हेलो दोस्तों, दूसरी वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक। यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं इन सब को यूज करना देखेंगे, किसका क्या काम होता है, किसका क्या काम नहीं होता है। और शुरू करवाने से पहले ना मैं एक चीज बता देता हूँ, पिछली वीडियो में बताना भूल गया था। मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर बताया था, लेकिन मैंने आपको फॉर्मेट इरेजर नहीं बताया। ये देखो, क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं बताई, फॉर्मेट पेंटर बता दिया था। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है मैं दोबारा बता देता हूँ। इरेजर बताने के लिए, इस पर अगर मैं कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ किसी भी वर्ड पे, मैंने साइज बढ़ा दिया, नंबर कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन लगा दी, कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसका ग्रीन कर देता हूँ। इस पे इतनी सारी फॉर्मेटिंग लगाई मैंने, ठीक है। तो मेरे को याद नहीं है, तो यही सेम फॉर्मेटिंग मैं अगर किसी और पे लगाना चाहता हूँ तो इसे सिलेक्ट करूंगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा। क्यों? इसे सिलेक्ट करके फॉर्मेट कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मेट इस पे क्लिक करा, फॉर्मेट पेंटर पे। अब इसने क्या करा, जैसे ही मैंने क्लिक करा, इसने इसका फॉर्मेट कॉपी कर लिया। जैसे ही फॉर्मेट कॉपी हो गया, मैं किसी और पे उसे पेस्ट कर सकता हूँ। तो फॉर्मेट मेरा पेस्ट हो गया। तो सेम फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर से। अब इरेजर से क्या होता है, फॉर्मेट हटा सकते हैं। अब मेरे को सपोज करो इस पे मेरे को फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो फॉर्मेट फॉर्मेट कैसे हटा सकता हूँ? तो इस पे क्लिक करूंगा, मतलब सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो फॉर्मेट हट गया। अगर तुमने फॉर्मेट कहीं गलत जगह लगा दिया, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट करा, ये लिया और मैंने पूरे पे लगा दिया। अब ये मैंने बदतमीजी वाली हरकत करी है, ठीक है। लेकिन मेरे को याद आया कि पूरे पे नहीं लगाना था, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और मैं फिर इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूंगा। सॉरी, गलत कर दिया। पहले सिलेक्ट करूंगा, पहले सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद फिर इसे क्लिक करूंगा, तो फॉर्मेटिंग हट गई। और वापस से नीचे वाले को भी पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्मेटिंग इस पे से भी हटा देता हूँ। तो ये देखो फॉर्मेटिंग हट गई। अब इस पे भी सिलेक्ट कर देता हूँ, वापस फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, इतने पे रखने केवल, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं अगर एक्स्ट्रा तुम्हारी लग जाए तो, ठीक। अब आगे चलते हैं, इस पूरे को हटा देते हैं। तो चलो, न्यू पेज खोल लिया है। इंसर्ट टैब पे आ जाते हैं शुरू से। सबसे पहले है हमारा कवर पेज, फिर ब्लैंक पेज, फिर पेज ब्रेक एंड फिर टेबल। इन सबको बाद में बताता हूँ, मैं पहले पिक्चर से स्टार्ट करूंगा, ठीक। मान के चलो पिक्चर की जरूरत क्या होती है। पहले तो डॉक्यूमेंट में, तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट है उसमें तुम्हें पिक्चर की जरूरत पड़ सकती है। तुम कोई पोस्टर बना रहे हो, पोस्टर में तो पिक्चर की जरूरत पड़ती है ना। तुम हैप्पी बर्थडे वाला ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो, उसमें गुब्बारे नहीं लगाओगे तो कैसे लगे, पता चलेगा। तो फोटो की जरूरत पड़ती है भाई, डॉक्यूमेंट में पड़ती है, अपनी फोटो भी लगानी पड़ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो सपोज करो मैंने कोई डॉक्यूमेंट, ये मैंने कुछ लिख रखा है। अब मेरे को इसके नीचे कोई फोटो चाहिए, या फिर ब्लैंक पेज पे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखे हुए पे लो, ठीक है। मैं लिखे हुए पे लेके दिखाता हूँ तुम्हें। अब फोटो लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पिक्चर पे जाना है। पिक्चर में यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है तुम्हारी में तीन ना आए, पुराना सिस्टम लेके बैठे हो तो। नए वाले में तीन ऑप्शन आते हैं, ठीक। सबसे पहले है दिस डिवाइस, यानी कि अगर तुम्हें फोटो अपने ही डिवाइस में से चाहिए, यानी कि कोई फोटो है जो तुम्हारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में पड़ी हुई है, वही वाली फोटो तुम्हें यहाँ पे चाहिए। दूसरा है स्टॉक इमेजेस। स्टॉक इमेजेस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अब इमेजेस का स्टॉक रख रखा है अपने पास, उसमें से ले सकते हो। तीसरा है ऑनलाइन पिक्चर। मैं तीनों बताता हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन पिक्चर, नीचे से चालू कर रहे हैं। ऑनलाइन पिक्चर पे मैं क्लिक करूंगा। ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करते ही यहाँ पे, जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं ना फोटो, वैसे ही यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कोई फोटो चाहिए, सपोज करो मेरे को फोटो काय की फोटो लूँ, डॉग, ठीक। एंटर मारा और ये आ गए डॉग। अब यहाँ पे यही है एक प्रॉब्लम कि गिने चुने आते हैं। भैया तुम्हें ये एंटरटेनमेंट वाला कुत्ता नहीं चाहिए तो और कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम्हें जर्मन शेफर्ड चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पे गिने चुने आते हैं। यहाँ पे अगर मैं फ्लावर डालूं, तो जैसे फ्लावर एंटर करा तो देखो ये गिने चुने फ्लावर आए हैं। अगर मेरे को रोज चाहिए तो रोज नहीं आया, रोज लिखूंगा तो आएगा। ओ, रेड चाहिए, रेड भी नहीं आया। तो ये कुछ लिमिटेशन आ जाती है इसमें। ओ, अब आया। ऑनलाइन पिक्चर्स में स्पेसिफिक वर्ड अगर तुम डालो तो शायद आ जाए, कभी कभी नहीं भी आ सकता है। तो इसमें ऐसे ही है, मतलब एक तरीके से जैसे तुम गूगल से फोटो ढूंढते हो ना, ये उसी तरीके से है ऑनलाइन पिक्चर। ये बिंग से चलता है, जैसे गूगल होता है हमारा सर्च इंजन, गूगल है, वैसे ही एक बिंग भी एक सर्च इंजन होता है। इसके बारे में जब हम थ्योरी करेंगे ना, जब बता दूंगा। फिलहाल मैं तो ये समझे जैसे गूगल काम करता है वैसे बिंग भी काम करता है। इस पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जिस चीज का सर्च करेंगे उससे गिनी चुनी फोटो तुम्हें मिल जाएंगी। कंप्यूटर सर्च करूंगा तो कंप्यूटर, जैसे ही एंटर मारा तो कंप्यूटर आ गया, गिने चुने आए हैं, कोई बात नहीं। लैपटॉप सर्च करूंगा तो लैपटॉप आ जाएगा। जो भी सर्च करूंगा मतलब मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। अब मिल तो रहा है। अब मिलने के बाद इंसर्ट कैसे करवाते हैं, कोई भी फोटो पे क्लिक करूंगा और जैसे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे फोटो डाउनलोड होगी पहले, और ये आ गई, ठीक। इसे छोटा करता हूँ, छोटी हो गई, ठीक। तो इस तरीके से ऑनलाइन पिक्चर तुम ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन कहाँ गया, दूसरा ऑप्शन ये रहा यहाँ पे। दूसरा है स्टॉक इमेजेस।
स्टॉक इमेजेस वो हैं जो इसने पहले से ही कुछ फोटोज का अपने पास स्टॉक रख रखा है और इसमें से तुम्हें कोई फोटो चाहिए, लेकिन इसमें तुम्हें हर फोटो नहीं मिलेगी। ऑनलाइन वाले में तो मिल भी जाएगी, इसमें नहीं मिलेगी। तो स्टॉक फोटो में से मैं कहूंगा कि मत ढूंढना, इसमें ढूंढने फिरोगे तो मिलेगी नहीं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, मैं इसमें कंप्यूटर डाल रहा हूँ तो देखो कंप्यूटर भी नहीं आया इसमें। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी फोटो दिखा दी इसमें, लेकिन कंप्यूटर नहीं आ रहा। लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर चला रहा है, ऐसी फोटो दिखा रहा है लेकिन कंप्यूटर नहीं आ रहा। मैं इसमें फ्लावर डालूं अगर, तो देखो इसमें स्टॉक इमेजेस हैं ये सारी, ठीक है। तो स्टॉक इमेजेस में अगर तुम्हें इमेज मिलती है तो अच्छी बात है। यहाँ से भी लेने के लिए अगर कोई तुम्हें फोटो चाहिए तो क्लिक करो और इंसर्ट करवा दो, इसमें डाउनलोड हो रही है और ये आ गई। इसे भी छोटा कर देंगे ताकि फर्स्ट पेज पे ही आ जाए। तो दो तरीके से तो हमने इमेज ले ली। कैसे कैसे? एक ऑनलाइन पिक्चर है, एक स्टॉक इमेजेस, ठीक है। ऑनलाइन में सर्च होता है, स्टॉक में जो पहले से इसके पास अवेलेबल है उसमें से दिखाता है, बस ढूंढ नहीं सकते। और दिस डिवाइस में भैया तुम्हारे पास अगर कोई फोटो है वो तुम यहाँ पे लाना चाहते हो तो वो ला सकते हो। कैसे? दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और ये आ गया हमारा खुल के। जहाँ पे भी तुमने सेव कर रखी है वो जगह खोलो। अगर तुमने डाउनलोड में रख रखी है तो जैसे डाउनलोड में ये फोटो है, इसे मैं इंसर्ट कराता हूँ और ये फोटो आ गई। तो तीनों तरीके से हम फोटो ले आए हैं, 3 फोटो यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अब फोटो आ गई है तो देख रहे हो ये मूव नहीं हो पा रही। मैं इसे पकड़ रहा हूँ, पकड़ के साइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, साइड नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हम एमएस वर्ड में कोई भी फोटो इंसर्ट करवाते हैं तो वो एक जगह पे फिक्स हो जाती है, स्टक हो जाती है। इसे हिलाने के लिए हमें इसे रैप टेक्स्ट करना पड़ता है। रैप टेक्स्ट में आके इसमें से कोई भी तुम चुनोगे ना, ये हिल जाएगी। टेक्स्ट के हिसाब से चुन लेना। स्क्वायर, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, सारे बताता हूँ। इस वाली फोटो के संग करते हैं। तो सबसे पहले इसे चुनेंगे, इसे सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट पे गए। यहाँ पे साइड में भी ऑप्शन आता है, ऑप्शन में जाओगे तो राइट क्लिक करोगे, ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करा, रैप टेक्स्ट पे गया, रैप टेक्स्ट पे करके मैंने जैसे इसके स्क्वायर दबाया तो फिलहाल तो ये हिल रही है। स्क्वायर दबाने पे ये देखो, ये इसके चारों तरफ जो टेक्स्ट है ना वो स्क्वायर शेप में आ रहा है। अब फोटो स्क्वायर है इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा, बाकी स्क्वायर शेप में ही आएगा। जैसे ही मैं इसे टाइट करूंगा तो जो टेक्स्ट होगा, जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी जो कुछ लिखा हुआ है वो इससे चिपक के आएगा, ठीक है। इसे कहते हैं टाइट। थ्रो में भी यही काम होता है। टॉप एंड बॉटम में जो टेक्स्ट होता है वो या तो टॉप में रहेगा या बॉटम में रहेगा, साइड साइड में नहीं आता। बिहाइंड द टेक्स्ट में क्या होता है, फोटो जो है टेक्स्ट के पीछे चली जाती है। अब देखो टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा आ रहा है, फोटो पीछे चली गई, देख रहे हो, फोटो पीछे पीछे घूम रही है। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होता है, फोटो टेक्स्ट के ऊपर आ जाती है, अब टेक्स्ट पीछे छुप गया, ठीक। तो ये अलग अलग चीज हैं, लेकिन इनकी मदद से तुम टेक्स्ट फोटो को हिला सकते हो। स्क्वायर, टाइट, इनमें से जो करना करो और फोटो तुम्हारी मूवेबल बन गई है, कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक। तो फोटो को मूवेबल बनाना सीख गए, रैप टेक्स्ट करना सीख गए। और फोटो में इतनी सारी ये फॉर्मेटिंग है, इन सब से क्या होता है अब इन सबको देखते हैं। इनमें से पहले तो कुछ हटा देते हैं, इसे डिलीट मारो, डिलीट, इसे भी डिलीट मार दो। इस वाले के संग करेंगे, इसे पहले मूवेबल बना देते हैं। मूवेबल बन गई, बड़ी कर दी। अब स्टार्टिंग से की सारी फॉर्मेटिंग देखते हैं। तो सबसे पहले तो है यहाँ पे पिक्चर स्टाइल, देख लो। सबसे पहले ये पिक्चर बॉर्डर दिखा देता हूँ, चलो। पिक्चर स्टाइल ये देखो, पिक्चर स्टाइल में क्या है, इतने सारे पिक्चर के स्टाइल दे रखे हैं। तुम अपनी तरफ से कोई भी पिक्चर पे ये स्टाइल लगा सकते हो जैसे भी तुम्हें चाहिए, देख रहे हो। अलग अलग बॉर्डर भी हैं इसमें, अलग अलग इफेक्ट डाल रखे हैं। अपनी मर्जी से जो तुम्हें पसंद आ रहा है वो तुम लगा सकते हो। फिलहाल में मैं इसमें से कुछ नहीं लगा रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसमें से कोई लगाना है तो लगा सकते हो, जैसे ये लगाया। मेरे को नहीं लगाना तो बैक कर दिया, ठीक, वापस पहले ऐसे होगी। पिक्चर बॉर्डर में क्या होता है, पिक्चर बॉर्डर से तुम पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हो। पिक्चर बॉर्डर पे जाऊंगा और मेरे को अगर इसके ऊपर रेड कलर का बॉर्डर चाहिए तो मेरा लग गया है, लेकिन तुम्हें दिख रहा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉर्डर का जो आउटलाइन है वो बहुत पतली है। यहाँ पे बॉर्डर का, पिक्चर बॉर्डर में हम जाते हैं, कलर यहाँ से चुनते हैं, ठीक है। जो भी कलर चाहिए चुनो। उसके बाद यहाँ पे वेट पे जाओ, कितनी चौड़ी लाइन चाहिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 6 फीट की चाहिए भैया, 6 पीटी की, ठीक है। अब 6 पीटी भी तुम्हें कम लग रहा है तो यहाँ मोर लाइन्स में चले जाओ। मोर लाइन्स में जाके ये तुम्हारा एक पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। देखो लाइन को कैसा चाहिए कैसे नहीं चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरा यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। नो लाइन चाहिए तो नो लाइन, सॉलिड लाइन चाहिए सॉलिड में कलर चुन लो यहाँ पे अपनी मर्जी से। मैंने अगर येलो चुन लिया या फिर रेड चुन लिया, जो मर्जी है वो चुन लो, रेड कर लिया। इसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, पहले इसका वेट भी बढ़ा सकते हैं। देखो वेट पे अभी तो 6 है, मैं इसे 7, 8, 9, 10 कितनी भी कर सकता हूँ। देखो बढ़ती जा रही है ना। और ये इतना मोटा बॉर्डर कहाँ तक जाएगा, जितना मर्जी उतना जाएगा। मैं इसे 100 भी कर सकता हूँ।
ठीक है, तो ये इतना 100 हो गया, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, तो कम कर देता हूँ। बस मुद्दा ये है कि बताना चाह रहा हूँ। फिलहाल में तो 50 रखा है। 50 क्यों रखा है? समझाने के लिए कुछ। तो देखो 50 ये और बढ़ा सकते हो, बॉर्डर जितना मोटा जितना चौड़ा करना चाहे कर सकते हो, कलर इसका चेंज कर सकते हो जो मर्जी। मैंने अभी येलो कर दिया या फिर पर्पल कर दिया, रेड ही कर देता हूँ वापस से, पर्पल ही कर देता हूँ, पर्पल कर दिया। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ये जो बॉर्डर है इसके चारों तरफ, ये अभी पूरा सॉलिड है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखो, अब ट्रांसपेरेंस में क्या है, मैं देखो हिला रहा हूँ, अभी पता नहीं चलेगा, इसे फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लाता हूँ जब पता चलेगा। अब देखो फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जैसे ही लाया, बॉर्डर के पीछे भी तुम्हें दिख रहा होगा टेक्स्ट लिखा हुआ, दिख रहा है ना? लेकिन अब मैं ट्रांसपेरेंट हटा दूंगा तो अब नहीं दिखेगा। तो ये है बॉर्डर तुम्हारा ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा, देख रहे हो? पीछे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बॉर्डर के आर पार हम देख पा रहे हैं, लेकिन फोटो के आर पार नहीं देख पा रहे क्योंकि फोटो ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन बॉर्डर ट्रांसपेरेंट है। तो ये होता है हमारा ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद ये स्केच स्टाइल, किस स्टाइल में बॉर्डर चाहिए, ये देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे हो गया, ये और टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही है, फोटो भी साथ साथ हो रही है, ये नॉर्मल है। ठीक, ये कंपाउंड टाइप, यहाँ से तुम्हें किस तरह का बॉर्डर चाहिए, लाइनिंग, कहाँ गया ये रहा, किस तरह की लाइनिंग चाहिए? 3 में आ गई, 4 में चाहिए, 4 में नहीं है वैसे, 2 में ही है। ठीक है, तो यहाँ से कंपाउंड टाइप, यहाँ पे डैश टाइप डॉट डॉट में चाहिए या फिर कैसा चाहिए, नॉर्मल चाहिए जैसा होता है, यहाँ से ये चेंज कर सकते हो। हाँ, तो डैश टाइप समझ में आ गया, ये कैप टाइप, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जॉइंट टाइप देखो, जॉइंट टाइप में क्या होता है, ये मैंने फोटो सेलेक्ट कर रखी है, अभी इस पे देखो क्या लिखा है, बॉर्डर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ये देखो, देखा? कॉर्नर थोड़े कटे कटे हो गए और राउंड, अब राउंड में हो गए। अभी क्या है? फ्लैट। तो जैसा तुम्हें चाहिए वैसा मिल जाएगा, अभी राउंड में है, तो इससे बॉर्डर टाइप चेंज हो जाता है, बॉर्डर मैंने मतलब चेंज हो गया। सॉलिड लाइन देख लिया। अब तीसरा क्या है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने पिछले में बताया था ना, फॉन्ट में जैसे कलर ग्रेडियंट कर सकते हैं, वैसे ही बॉर्डर में भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें चार चार आ रहे हैं, मेरे को अगर दो कलर का वो चाहिए, क्या कहते हैं, बॉर्डर, दो कलर का बॉर्डर चाहिए, तो मैं पहले तो एक आध डिलीट मार दूंगा, इतने सारे हैं, इसको पकड़ा और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, इसे डिलीट कर दो, ये वाला है डिलीट कर दो, इसे भी डिलीट कर दो। ऐड करने के लिए इसे दबा दो, ऐड हो गया, एक और दबा दो, ऐड हो गया। ठीक है, इससे डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। तो दो कलर है, दोनों पे मैं कलर चुनूंगा। पहले पे यहाँ नीचे जाएंगे, कलर का ऑप्शन, पहला सिलेक्ट करा, कलर मुझे चाहिए इसका कौन सा, रेड फ्लावर है तो रेड बॉर्डर ले लेता हूँ और ग्रीन ले लेता हूँ। दूसरा कलर यहाँ से सिलेक्ट होगा, स्लाइडर को हमेशा सिलेक्ट करना, स्लाइडर को सिलेक्ट करा, दूसरा कलर यहाँ पे मैंने ग्रीन है नीचे से, तो मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ये रहा ग्रीन। तो बढ़िया लग रहा है ना? अब इसे हम मैनेज भी कर सकते हैं कि रेड कितना चाहिए और ग्रीन कितना चाहिए। अभी रेड ऊपर है, ग्रीन नीचे है। ठीक है, ग्रीन को मैं इधर से थोड़ा इधर करूंगा तो ग्रीन देखो बढ़ता जा रहा है, रेड छुपता जा रहा है और पूरा ग्रीन हो गया। रेड को इधर करूंगा तो रेड बढ़ता जा रहा है, ग्रीन छुपता जा रहा है। ठीक, अभी रेड ऊपर है, ग्रीन नीचे है, मैं इसकी डायरेक्शन यहाँ से बदल सकता हूँ, ये देखो, जैसा मर्जी वैसा कर सकता हूँ, वापस से वैसे ही कर देता हूँ, ये ठीक है। ठीक, एंगल वगैरह यहाँ से चेंज कर सकता है। अभी 90 एंगल पे है, यहाँ से मैं देखो बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, देख रहे हो? ग्रीन घूम रहा है और रेड भी घूम रहा है। अगर तुम नोटिस कर रहे होगे फोटो को, तो फोटो को नोटिस करो, अभी ग्रीन साइड में आ गया, रेड भी साइड में आ गया। मैं वापस से इसका डिग्री कम करता हूँ तो देखो, देखा घूमता हुआ। दोबारा कभी वीडियो को स्लो मोशन में करके देखना, तुम्हें पता चलेगा क्या करा मैंने। 90 भी कर देता हूँ वापस से, कि 90 पे हो गया। तो ऐसे करके हम ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, कलर यहाँ से, पोजीशन, ट्रांसपेरेंसी इसकी भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा करनी हो तो। ठीक है, और ब्राइटनेस इसकी बढ़ानी है, कम करनी है, किसकी करनी है किसकी नहीं, कलर पहले सिलेक्ट कर लेना। ये अभी रेड कलर मैंने सिलेक्ट कर रखा और इसकी ब्राइटनेस मैंने बहुत बढ़ा दी तो व्हाइट हो गया, बिल्कुल कम कर दी तो डार्क हो रहा है, देख लो धीरे धीरे। ठीक है, तो कलर की ब्राइटनेस, इस वाले को सिलेक्ट करूंगा तो इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी, और इस वाले को सिलेक्ट करा है तो ट्रांसपेरेंट भी यही वाला होगा, रेड वाला नहीं होगा। ठीक है, किसको कितना ट्रांसपेरेंट करना है वो देख लो। अभी रेड पूरा फुल है, अच्छे से दिख रहा है, लेकिन मैंने ग्रीन को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो ये देखो पीछे से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इसमें भी बाकी वही सब है जो मैंने पिछले में बताया, नो चेंज। तो ऐसे करके हम बॉर्डर इसका लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग पे आ जाओ, कहाँ है ये, पिक्चर फॉर्मेटिंग। ये वाला तुम्हारा टैब जब भी दिखाई देगा जब तुम पिक्चर लगाओगे, वरना नहीं। मैंने साइड में सिलेक्ट करा, वो गायब हो गया, पिक्चर को सिलेक्ट करा तो आ गया। ठीक, तो पिक्चर बॉर्डर है, इसे हटा देते हैं, नहीं चाहिए। पिक्चर इफेक्ट, अगला ऑप्शन क्या है? पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर में कोई तुम्हें इफेक्ट लगाना है, जैसे हमने टेक्स्ट में इफेक्ट लगाया था वैसे ही पिक्चर में भी लग जाता है। ठीक, अगर तुम्हें दिख जाए अच्छे से, थोड़ा नीचे करता हूँ टेक्स्ट के ताकि दिखे, ये करो। पिक्चर पे इफेक्ट लगाया, ये प्रेजेंट है, इसमें अलग अलग तरीके से तुम देख रहे हो, पिक्चर में थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। इनमें से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। पिक्चर में शेडो लानी है, शेडो इफेक्ट आ जाएगा, यही चीज सेम चीज टेक्स्ट में भी थी। और रिफ्लेक्शन लाना है तो रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये देखो पिक्चर में नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका। ठीक है, ग्लो इफेक्ट लाना है तो ग्लो इफेक्ट भी ला सकते हो चारों तरफ, जैसे बॉर्डर होता है वैसे ग्लो इफेक्ट भी होता है, लेकिन अलग चीज है।
ठीक है, सेम बट डिफरेंट। कलर पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ से दूसरा कलर ले लो। सॉफ्ट एजेस, इसके चारों तरफ ये जो है थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट दिखाई देगा, मतलब एकदम वो एकदम स्क्वायर में नहीं लगेगा। देख रहे हो कैसा हो रहा? यादों की बारात, मतलब ऐसा लगता है ना जैसे कोई ड्रीम में कुछ देखा है, ऐसा कुछ। और कुछ ये और अलग फॉर्मेटिंग है, और 3D रोटेशन अगर तुम्हें करनी है तो ये कर सकते हो, ठीक। तो ये सारे पिक्चर इफेक्ट होगा। पिक्चर लेआउट, पिक्चर लेआउट क्या होता है, ये जब मैं अभी स्मार्ट आर्ट बताऊंगा जब तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। बाकी ये क्या चीज़ है, ठीक है, इसे अभी छोड़ देता हूँ। जो स्मार्ट आर्ट में होगा वही सेम चीज़ ये है। तो स्मार्ट आर्ट जब बताऊंगा उसमें दिखाता हूँ। और पिक्चर स्टाइल बता दिया, ये सब बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये सब चीज़ क्या है। बाकी ये सब वही है, सेम चीज़। मैं यहाँ पे इसे टेक्स्ट को लेकर आता हूँ, अगर मतलब पिक्चर को ऊपर करता हूँ, फॉर्मेट पे जा रहा हूँ। रैप टेक्स्ट मैंने बता दिया सारा। पोजीशन है पिक्चर की, अगर पोजीशन कहीं पे हमें सेट करनी है, कहीं पे लेके जानी है। देखो कोने पे हो गई, बीच में आ गई, साइड में हो गई, बीच में आ गई, सेंटर हो गई। कहीं अगर हमें पोजीशन फिक्स करनी है तो इससे कर सकते हैं। मैं जब कॉर्नर पे कर रहा हूँ तो ये देखो कॉर्नर पे आ गई, ठीक, ऊपर आ गई। टेक्स्ट रैप बता ही दिया। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सब वही है। अभी ये पिक्चर टाइट में है, टेक्स्ट इसके चारों तरफ है। मैं इसे ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा, मतलब अगर यहाँ पे जब 2-3 फोटो होती है ना, मतलब जब तुम्हें 2-3 फोटो या फिर इस्तेमाल कर रहे हो, जब इसका समझ आएगा, अभी मैं बताता हूँ इसे। जब शेप लूंगा ना, जब समझ में आएगा। तो इसे छोड़ो, यहाँ पे आता हूँ। ये क्या चीजें हैं, बैकग्राउंड रिमूव। अगर तुम फोटो का बैकग्राउंड हटाना चाहो तो फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हो। इसका छोड़ो, दूसरी फोटो लाता हूँ, उसका बैकग्राउंड हटाता हूँ, ठीक है। जिसका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। दिस डिवाइस, डाउनलोड में, ये रहा। सलमान भाई की फोटो का बैकग्राउंड हटाएंगे, तो ये फोटो ले ली, इसको रैप टेक्स्ट कर दिया, मूवेबल बना दिया, ये रिमूवेबल हो गई, ठीक। समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा। अब देखो रिमूव बैक, जैसे मैंने बैक करा, बैक करता हूँ, समझ में आया था कि मैंने इसे सिलेक्ट करा, रिमूव बैकग्राउंड पे गया, और ये देखो इसने अपने आप एरिया खुद से सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन इसने गलत कर रखा है। तो थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे। अब जाता हूँ रिमूव बैकग्राउंड। अब रिमूव बैकग्राउंड में ये क्या कह रहा है, मार्क एरिया टू कीप। उस एरिया को मार्क मार्क कर लो, यानी कि निशान लगा लो जो तुम्हें रखना है, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे ये रखना है, तो यहाँ पे मैंने मार्क करा, बाल तो चाहिए, इसने बाल सिलेक्ट कर लिए, और लो थोड़े। हाँ, अब ये भी चाहिए, ले लिया। अब ये सब भी चाहिए, ठीक है। और ये थोड़ा सा हाथ काट रखा है, ये चाहिए। वो चश्मा क्यों काट दिया, चश्मा चाहिए, ठीक। अब पूरा आ रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे करूंगा मार्क एरिया टू रिमूव। मैं कह रहा हूँ ये वाला एरिया हल्का सा रिमूव कर दो। क्या कर रहा है यू? थोड़ा सा गड़बड़ हल्की सी ठीक करेंगे। वापस इस पे जाएंगे, मार्क एरिया टू कीप, क्या क्या चाहिए। यहाँ से थोड़े से बाल कट गए, वो चाहिए, वापस बाल दे दे। ठीक है, अब थोड़ा ठीक है। तो इतना ही रख लेता हूँ, और ज्यादा करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे बाल हल्के से रह रहे हैं अभी भी। अब ठीक है। तो अब देखो सारा बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड पीछे है वो सारा पर्पल हो चुका है। अब कीप चेंजिंग, ठीक है। अब यहाँ मेरे को ठीक है कीप चेंज चाहिए, तो जैसे कर दिया तो बैकग्राउंड हट गया फोटो का। पीछे सारा वाइट वाइट है ना, बढ़िया। तो इससे बैकग्राउंड हटा सकते हो, वापस से बैक कर दो, नहीं हटाना। चेंज, ठीक। तो ये फोटो है, इसका बैकग्राउंड हटा के दिखा दिया। अब इसे वापस छोटा कर दो, इसी में समझाता हूँ। बैकग्राउंड हट गया। अब करेक्शन वगैरह यहाँ से तुम इसमें कुछ फिल्टर वगैरह लगा सकते हो, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। तुम फोटो में तो करते ही होगे, फोन में अपनी फोटो के संग करते हो ना। शक्ल तुम्हारी अच्छी है नहीं, फिल्टर तुम्हें लगाना पड़ता है। तो इसमें भी फोटो तुम्हें अच्छी लग रही नहीं है, तो फिल्टर का इस्तेमाल करो। अलग अलग चीजें दे रखी हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ये देखो ये फोटो है, इसे साइड करता हूँ थोड़ा। यहाँ से इसका कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगी। ये अलग अलग है। ये नहीं चाहिए, आर्टिस्टिक इफेक्ट चाहिए थोड़े बहुत। ये देखो, ये देख रहे हो कैसे होगी, ये बढ़िया लग रही है, स्केच टाइप। और ये पिक्सल में आ गई, अलग अलग आर्टिस्टिक इफेक्ट। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, इसकी ट्रांसपेरेंसी, फोटो की ट्रांसपेरेंसी। पहले हमने क्या देखा था, बॉर्डर की। अब यहाँ फोटो की ट्रांसपेरेंसी की बात चल रही है। देखो फोटो थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई। तुम्हें पता जब तक नहीं चलेगा जब तक ये फ्रंट ना हो टेक्स्ट के। अभी टेक्स्ट के ऊपर है, टेक्स्ट इसके पीछे है। ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ तो ये देखो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है पीछे से। अब फोटो ट्रांसपेरेंट है, टेक्स्ट के ऊपर है, लेकिन ऐसा लग रहा है टेक्स्ट के पीछे है ये, ठीक है ऊपर लेकिन तुम्हें लगेगा पीछे है। तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी कर दी। अब इसे हटा दो, मतलब बैक करो, नहीं करनी है हमें ट्रांसपेरेंट। दूसरी है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस से क्या होता है, ये जैसे मैंने दबाया, फोटो सिलेक्ट करके मैंने कंप्रेस पिक्चर करा। कंप्रेस में क्या होता है, अगर तुम्हारी फोटो जो है ज्यादा एमबी की है, ज्यादा हाई उसकी है पिक्सल की, तो इसे थोड़ा कंप्रेस कर देता है।
कहीं कहीं पे फोटो तुम्हें जरूरत पड़ती है ना, कहीं तुम वेबसाइट पे लॉगिन वगैरह कर रहे हो, अपनी डिटेल भर रहे हो या फिर रजिस्टर कर रहे हो, तो कहीं पे तुम्हें फोटो लगानी होती है, फोटो तुम लगा रहे हो, वो कहता है हाई एमबी की है, कम एमबी की चाहिए, तो यहाँ से कंप्रेस कर सकते हो। यहाँ पे गए, कंप्रेस तुम्हें चाहिए कितनी चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गुड फॉर वेब पेजेस एंड प्रोजेक्टर, कितनी मतलब हाई कॉन्ट्रास्ट वाली तो चाहिए नहीं, ठीक है, ईमेल के चाहिए तो इसे सिलेक्ट करो और ओके कर दो, इससे कंप्रेस कर दी। अब देखोगे थोड़ी ब्लर हो चुकी है, बहुत ही लो क्वालिटी की फोटो कर दी है, लेकिन फोटो अभी भी है, तो कंप्रेस कर सकते हो यहाँ से। बैक कर दो वापस। चेंज पिक्चर, फोटो तुम्हें इसकी जगह दूसरी चाहिए तो चेंज पिक्चर पे जाओ, दिस डिवाइस या फिर स्टॉक इमेजेस, मैं कह रहा हूँ इस पिक्चर को मुझे किसी और पिक्चर से एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक इमेजेस में जाऊंगा, मतलब दिस डिवाइस में भी जा सकते हो, जरूरी नहीं है तुम स्टॉक इमेजेस में जाओ, दिस डिवाइस में गए, मैंने डाउनलोड में कोई और फोटो यही वाली से एक्सचेंज कर दिया, ये देखो उसकी जगह यही वाली आ गई, ये पहले से भी थी एक और आ गई। वापस से इसे जाऊंगा, दिस डिवाइस में से वापस से डाउनलोड में है, इसी को एक्सचेंज कर दूंगा, वापस से एक्सचेंज हो गई, ठीक है। रीसेट पिक्चर, रीसेट पिक्चर जब होती है अगर तुमने इस पे फालतू की फॉर्मेटिंग वगैरह लगा दी और तुम्हें वापस से पहले जैसी चाहिए, जैसे कि मैंने इस पे ये वाला स्टाइल लगा दिया, अब वापस नॉर्मल कैसे करूँ, रीसेट पिक्चर कर दो, हो गया। वापस से करके दिखाऊं, मैंने इस पे कोई स्टाइल लगा दिया, अब इसे वापस से पहले जैसा करने का ऑप्शन है कहीं, यहाँ पे नहीं है। स्टाइल तुम चेंज कर सकते हो, वापस पहले जैसी नहीं कर सकते। इस पे मैंने अगर बॉर्डर लगा दिया, देखो बॉर्डर का कलर भी चेंज कर दिया, पिक्चर इफेक्ट लगा दिया मैंने कोई था इस पे, ये देखो। अब मैं कह रहा हूँ वापस पहले जैसी चाहिए, जैसी स्टार्टिंग में थी, तो यहाँ पे चलो रीसेट पिक्चर कर दो, हो गई पहले जैसी। तो ये सारे ऑप्शन भी करा दिए, पिक्चर के सारे ऑप्शन खत्म, बिल्कुल खत्म नहीं, थोड़े तो बचे हैं। एक है ये अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर, ये सब क्या होता है, पिक्चर को कहीं पे फिक्स करने के लिए, मतलब फिक्स नहीं, कैसे कर सकते हैं, अब ये सेंटर में है ना, लेफ्ट में करूंगा तो लेफ्ट में पहुंच जाएगी, और कुछ नहीं है। अलाइनमेंट वही है जहां तुमने होम पे पढ़ा था ना, ये अलाइनमेंट ये टेक्स्ट की होती है, ये फोटो की है। इसे सेंटर में करूंगा तो सेंटर में आ जाएगी, राइट में करूंगा तो राइट में आ जाएगी, टॉप में करूंगा तो टॉप में चली जाएगी। तो फिलहाल में और कुछ नहीं है, रोटेट कर सकते हो पिक्चर को, टेढ़ी मेढ़ी, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री लेफ्ट, वर्टिकल भी कर सकते हो, जैसे कि इससे समझ में नहीं आएगा, इससे आएगा, ये बड़ी करी, ठीक है, इसे सिलेक्ट करा, इसे मैं कह रहा हूँ रोटेट 90, तो देखो टेढ़ी हो गई। अब मैं कह रहा हूँ फ्लिप, फ्लिप यानी कि ये देखो, जैसे फ्लिप पे क्लिक करूंगा ये इस तरफ हो जाएगी फ्लिप, और फ्लिप वर्टिकल में ये रोटेट ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है। क्रॉप, हाँ एक क्रॉप बताना भूल गया, क्रॉप में क्या होता है, अगर तुम्हें फोटो छोटी करनी है तो छोटी कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा चीज हटानी है, अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ पीछे का, वैसे इसमें कुछ हटाने का नहीं है, फिर भी मैं हटा देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, इस वाली में हटा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस फोटो को थोड़ा क्रॉप करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्रॉप के ऑप्शन में दबाऊंगा, यहाँ पे देखो साइड साइड में एरो बने आगे कुछ दिख रहे हैं, साइड में करता हूँ तो जब दिखाई देगा, अब देखो दिख रहे हैं, इस पे मैंने क्रॉप दबाया, गया क्रॉप दबाया, देखो साइड साइड में एरो बने आ गए। अब जितना तुम्हें हटाना है उतना हटा दो, जितना चाहिए उतना रखो। मैं कह रहा हूँ मेरे को बस इतना चाहिए, इतना, इतना चाहिए बस। पासपोर्ट साइज फोटो बना दी मैंने इसकी, ये बस इतनी फोटो चाहिए, बाकी सब हट जाएगी, साइड में क्लिक करूंगा देखो क्रॉप हो गई, ठीक है। पहले जैसे करनी है तो रीसेट पे जाओगे, होएगी नहीं होएगी, क्रॉप पे जाओ वापस से और इस पे कर दो। क्या करा मैंने, साइड में क्लिक करा था, वापस इस पे फोटो पे गया, फॉर्मेट पिक्चर रीसेट करूंगा तो क्रॉप रीसेट नहीं होता, फॉर्मेट रीसेट हो जाएगा, क्रॉप अगर तुमने करा है तो ये देखो रीसेट नहीं हो रहा। तो वापस से पहले जैसा करना है तो क्या होगा, इस पे क्लिक करो, क्रॉप के यहाँ पे नीचे एरो आ रहा है और इसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसे दबा दो, तो वो तुम जो तुमने क्रॉप करा था वो वापस से आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें वापस से सेट करनी है सेट कर दो, नहीं करनी है मत करो, वापस मैंने फुल कर दी, हो गई पहले ऐसी, ठीक। तो क्रॉप भी बता दिया, पिक्चर के सारे ऑप्शन खत्म, इस पिक्चर को हटाओ, इस पिक्चर को हटाओ, इंसर्ट पे चलते हैं। पिक्चर के बाद आती है शेप, शेप में भी वही सब ऑप्शन हैं जो पिक्चर में थे, मैं शेप लेता हूँ कोई सर्कल, मैंने एक शेप ले ली, ठीक है, सर्कल शेप ले ली, ये रही शेप फॉर्मेट खुल के आ गई है, शेप फॉर्मेट में इसे मूव कर सकते हैं फ्रीली, लेकिन तुम टेक्स्ट के अगर ये ऊपर है, तुम देख रहे होगे टेक्स्ट इसके पीछे छुपा हुआ है, इसे टेक्स्ट के नीचे पीछे भेजनी है तो बिहाइंड द टेक्स्ट कर सकते हैं, अब ये टेक्स्ट के पीछे चली गई है, ठीक। वही सब चीज इसमें भी कर सकते हैं, अब ये देखो टेक्स्ट में इस पे रैप टेक्स्ट इस पे ढंग से समझ में आएगा, फोटो में नहीं आ रहा था क्योंकि फोटो स्क्वायर थी, इस पे आएगा। मैं इसमें स्क्वायर कर रहा हूँ तो देखो टेक्स्ट जो है स्क्वायर शेप में आ रहा है, देख रहे हो, स्क्वायर शेप में टेक्स्ट, इसके चारों तरफ जो है शेप है वो स्क्वायर शेप में टेक्स्ट आ रहा है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और वापस से रैप टेक्स्ट पे जाता हूँ, टाइट करता हूँ, तो देखो अब
सर्कल शेप में ही आ रहा है ऐसे। टेक्स्ट इसके चारों तरफ से चिपक गया है। टाइट में ये होता है, टेक्स्ट चिपक जाता है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर शेप रहती है। ठीक, तो यही मैं तुम्हें फोटो में बताना चाह रहा था। फोटो में थी ऐसी, तो मैं क्या बताऊं, टॉप और बॉटम तो वही है, इन फ्रंट और इन बैक में आगे पीछे हो जाती है फोटो। ठीक, अब ये मैंने एक फोटो तो ले ली, वो मतलब शेप ले ली। अब शेप की यहाँ इतनी सारी फॉर्मेटिंग है, क्या है, वही सब है। यहाँ पे शेप फिल कलर, अगर तुम्हें इसका दूसरा चाहिए इसे साइड कर देता हूँ। शेप का कलर कोई चाहिए तो कोई भी कलर चुन सकते हो, मैंने लाइट ब्लू ले लिया। शेप की आउटलाइन चाहिए तो वही जो फॉर्मेट उसमें करी थी। ठीक है, मोटी चाहिए पतली चाहिए कौन से रंग की चाहिए, वो सब चुन सकते हो। यहाँ से शेप के स्टाइल चेंज कर सकते हो। थीम है एक तरीके की, फोन में होती है, ये इनविजिबल हो जाएगी, ये मत करना। ये नीचे अलग अलग है, ये देखो थोड़ा ग्रेडियंट में आ रही है ऑटोमेटिक। ये अलग अलग तरीके की पहले से इन्होंने बनी बनाई दे रखी है, इनमें से कोई चुननी है तो चुन लो। बाकी शेप फिल ग्रेडियंट भी कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें ग्रेडियंट करनी है तो। पिक्चर, ये अलग चीज है। पिक्चर इसमें क्या होता है, शेप के अंदर अगर तुम्हें कोई पिक्चर लगानी है, जैसे कि मैं कोई दूसरी शेप लेता हूँ, हाँ शेप लेनी है, कोई दूसरी शेप लेता हूँ, मैंने ट्रायंगल शेप ले ली। ठीक, अब इस ट्रायंगल शेप के अंदर मेरे को कोई फोटो चाहिए, तो शेप फिल एक तो कलर कर सकते हो, इसके अंदर शेप को कलर से फिल कर सकते हैं। दूसरा है पिक्चर से, मैं पिक्चर ले रहा हूँ फ्रॉम डिवाइस, अपनी डिवाइस में से ले रहा हूँ, ठीक है। डाउनलोड में ये वाली या फिर ये वाली इंसर्ट करूंगा, तो देखो इसके अंदर फोटो आई है। अब ये जो शेप है, ये फोटो बन चुकी है ट्रायंगल शेप की, ठीक है। वही करूंगा तो ये देखो, फोटो शेप के अंदर है, फिक्स हो चुकी है। ठीक, मैंने शेप के अंदर फोटो फिल करी है। अब इसमें कलर कर दूंगा तो फोटो गायब हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ग्रेडियंट कर सकते हो, टेक्सचर, ये सब है। टेक्सचर में क्या होगा, इसे साइड करता हूँ इधर। कहाँ गया, ये रहा। टेक्सचर में जाते हैं और इसमें अगर तुम करते हो तो ये रही शेप कुछ इस तरीके की आएगी। तो अलग अलग तरीके हैं, जैसी शेप लानी है लाओ, जैसी शेप करनी है करो, वही सब है। इन्हें डिलीट मारो, इसे सिलेक्ट करते हैं। शेप इफेक्ट में भी वही सब है जो मैंने तुम्हें बताया था। और ये जो तुम्हें आ रहे हैं टेक्स्ट के हैं, और क्या है, टेक्स्ट के क्या है। मैं शेप मैंने ली है, इसके मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऐड टेक्स्ट। अगर शेप के अंदर कुछ तुम्हें लिखना है, शेप के अंदर कुछ लिखना है, क्या लिखना है, ये सर्कल शेप है, मैंने सर्कल लिखा, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा करना है, पहले तो इसे सिलेक्ट करो, होम पे जाएंगे, इसे बड़ा करेंगे, बड़ा हो गया, काफी है। ये फॉर्मेट पे आएंगे, अब यहाँ से तुम जो टेक्स्ट है उसे फॉर्मेट कर सकते हो। हाँ हाँ, यहाँ से भी कर सकते हो भाई, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखे हैं। ये देखो, इसमें वर्ड आर्ट यहीं के यहीं लगा दो। टेक्स्ट इफेक्ट है ये सारे, ठीक है, ये लगा दिया। टेक्स्ट का कलर वगैरह बदलना है, थोड़ा इसे साइड करो ताकि तुम्हें दिखाई दे। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो। ये आउटलाइन, टेक्स्ट के चारों तरफ देखो आउटलाइन आ रही है, येलो कलर की आउटलाइन आ गई टेक्स्ट के चारों तरफ। और ये वही इफेक्ट वगैरह जो तुम यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे भी यही सब चीज़ें वो इन्होंने यहाँ पे भी दे रखी, जो कि मैंने पहले भी बताया था, एक ही चीज़ अलग अलग जगह से कर सकते हो। अब ये लिंक क्या होता है भैया, क्रिएट लिंक, ये अभी बताता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। पहले अब ये बताऊँ मैं तुम्हें, मैंने इसे ले रखा है, शेप ली है, एक और शेप इंसर्ट करवाता हूँ मैं। शेप एक और मैं स्क्वायर इंसर्ट करवा दी, ये स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब ये देखो स्क्वायर इसके ऊपर आ रही है, मैं कह रहा हूँ स्क्वायर इसके पीछे चली जाए। क्या चली जाए, स्क्वायर जो शेप है वो सर्कल के पीछे चले जाए। तो अब मैं यहाँ पे इसे कह दूंगा सेंड बैकवर्ड। तो ये देखो स्क्वायर पीछे चला गया सर्कल के, सर्कल आगे स्क्वायर पीछे है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ स्क्वायर आगे चाहिए सर्कल पीछे चाहिए, तो इसे वापस से इसे सिलेक्ट करो, स्क्वायर को सिलेक्ट करके इसे कर दो ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये आगे आ गया। समझ गए, ये क्या दोनों क्या काम करते हैं। ठीक, और दूसरी चीज क्या है, एक और चीज है सेक्शन प्लेन। इससे क्या होता है, इसके लिए मैं एक और शेप इंसर्ट करवाता हूँ। ये मैंने एक और शेप इंसर्ट करवाई, ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 शेप है, कितनी है, 3। अब यहाँ पे मैं सेक्शन प्लेन में जाऊंगा तो मेरे को पता चल जाता है कि हाँ भैया मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें टोटल मैंने कितनी शेप या पिक्चर्स वगैरह ली हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई फोटो लेता हूँ ना, इंसर्ट पिक्चर करवाता हूँ, जिस डिवाइस में से ही डाउनलोड पे जाऊंगा और एक फोटो इंसर्ट करवाऊंगा, जो कि यहाँ पे आ गई। छोटी करते हैं इसे थोड़ी, और ठीक। अब यहाँ पे देखो सेक्शन प्लेन में मैं जैसे गया, ये दिखा रहा है भैया यहाँ पे पिक्चर है, एक शेप भी है। ओ, ये इसे शेप को भी लाओ नीचे, नीचे ही लाओ। अब देखो इस वाले पेज पे ये 3 शेप है और एक फोटो है, ये दिखा रहा है, एक फोटो है और ये 3 पिक्चर है, ठीक। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है किसमें कितनी चीज है। इस वाले पेज पे क्लिक करा तो ये देखो इस पे कुछ भी नहीं है,
इस वाले पेज पे क्लिक करा तो यहाँ पे दिखा रहा है हाँ भाई वो है शेप और एक पिक्चर है। तो सेक्शन प्लेन हमें बता देता है हमने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा। पिक्चर फॉर्मेट पे जाते हैं वापस से, और पिक्चर नहीं, शेप फॉर्मेट पे। ठीक, तो शेप फॉर्मेट पे जाते हैं और यहाँ पे एक है टेक्स्ट डायरेक्शन और टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है शेप के अंदर, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे टेढ़े में लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और सीधा तो है ही। और अलाइन टेक्स्ट क्या होता है, शेप में जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो ऊपर की तरफ चाहिए, बीच में चाहिए, या फिर नीचे की तरफ चाहिए। देख रहे हो, ये चेंज हो रही है तीनों चीज। तो ये होता है अलाइन टेक्स्ट। अब देखो एक ऑप्शन और है क्रिएट लिंक। उसके लिए मैं इस फोटो को हटाता हूँ, इस वाली फोटो को लाता हूँ, इसे भी डिलीट करो। एक और फोटो लेता हूँ, फोटो नहीं शेप, शेप ले रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स से भी हो जाएगा ये जो मैं कर रहा हूँ हरकत, ये टेक्स्ट बॉक्स में भी होती है। फिलहाल मैं शेप में करके दिखा रहा हूँ। शेप का कलर दूसरा ले लो, इसका भी कलर दूसरा ले लो। ठीक है, अब दो कलर की शेप है। तो दो शेप मैंने ले ली है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें पहले ऐड टेक्स्ट करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, इसमें भी ऐड टेक्स्ट करूंगा। ठीक, इसमें ऐड टेक्स्ट लगाना पड़ेगा पहले, दोनों में ऐड टेक्स्ट कर लेना, जब ही होएगा लिंक। लिंक क्या करना है, मेरे को टेक्स्ट लिंक कर रहा हूँ, शेप को लिंक नहीं कर रहा। दोबारा बता रहा हूँ, टेक्स्ट को लिंक कर रहा हूँ। जो मैं इसमें लिखूंगा, कुछ भी अगर मैं इसमें लिखूंगा, मैं चाह रहा हूँ वो इसमें कंटिन्यू हो जाए। इसे टेक्स्ट बॉक्स में भी कर सकते हैं और शेप के संग भी कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट बॉक्स के संग भी करके दिखा दूंगा। शेप भी टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसमें कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो इसमें ऐड टेक्स्ट मैंने लगा दिया है। अब पहले मैं इस पे क्लिक करूंगा, शेप फॉर्मेट पे जाऊंगा और कह रहा हूँ क्रिएट लिंक। क्रिएट लिंक पे मैंने क्लिक करा, ये देखो मग्घा बना आ गया। और मग्घा जैसे ही इसके अंदर आ रहा है, ये देखो पलट रहा है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऐड टेक्स्ट मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, अब लिंक हो गए हैं दोनों। अब जैसे ही ये वाला मेरा डब्बा भर जाएगा, मैं इसमें कुछ भी लिखता जाता हूँ, तो उसमें कंटिन्यू हो जाएगा दूसरे वाले डब्बे में। ये देख रहे हो, दूसरे वाले डब्बे में अपने आप मेरा टेक्स्ट कंटिन्यू हो गया। तो ये होता है क्रिएट लिंक। ठीक, क्रिएट लिंक बता दिया। इन दोनों को डिलीट मारो। और क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कराऊंगा, वापस से शेप पे जाऊंगा, शेप इंसर्ट कराई, ये आगे शेप। शेप को इंसर्ट कराने के बाद, हाँ, ग्रुप बता देता हूँ ग्रुप कैसे करते हैं। एक और शेप ले लेता हूँ मैं, ये ली, एक और शेप ले ली। अब ये मेरी दो शेप हैं, या फिर तीन शेप हैं, या फिर चार शेप हैं। ठीक है, अब मेरे पास चार शेप हैं। अब चार शेप अलग अलग है, मैं इन सबको जोड़ के कुछ बना रहा हूँ। अब ये मैंने इसको जोड़ के ये कुछ अजीब सी चीज बना दी। अब मैं कह रहा हूँ ये दोनों जुड़ के एक जैसी हो जाएं, मतलब एक बन जाए दोनों। अभी अलग अलग है, मैं इसे हिलाऊंगा तो सब कुछ हिल जाएगा। या फिर इसे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, इसे मैंने ऐसे कर दिया। इसके लिए एक और शेप लेता हूँ, इसको मैंने लिया, यहाँ पे गया, रोटेट करा थोड़ा इस तरफ, इसे इस तरफ लगा दिया टेढ़ा करके, थोड़ा आ रहा नहीं है। अब ये देखो इसमें इस तरफ लगा दिया। ठीक है, अब ये मैंने कुछ अजीब सी शेप बना दी है। अब मैं कह रहा हूँ ये सब लिंक हो जाए, जैसे ही मैं हिलाऊंगा तो भाई कहीं और जैसे मेरे को लेके जाना है, ये शेप मेरे को इधर लेके जानी है, तो सब एक एक करके ले जानी पड़ेंगी। तो एक एक करके ना ले जानी पड़े, ये सब एक बन जाए, उसके लिए हम करते हैं ग्रुप। ग्रुप के लिए मेरे को इन सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक साथ सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, इसको दबाया, एक को सिलेक्ट करो, किसी भी एक फोटो को, मतलब शेप को सिलेक्ट कर लो, किसी भी एक को। मैंने स्क्वायर को सिलेक्ट करा, इसे थोड़ा साइड में कर देता हूँ। मैंने स्क्वायर को सिलेक्ट करा, स्क्वायर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन दबाओ अपने कीबोर्ड में, और उसे दबाए रखो, उसे दबाए दबाए बाकी फोटो या फिर शेप, या अब ये चारों सिलेक्ट कर लिए मैंने। दोबारा करके दिखाता हूँ, मैंने स्क्वायर दबाया, स्क्वायर को दबाने के बाद कंट्रोल बटन दबाया कीबोर्ड में, और उसे दबाए रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। कब तक, जब तक सारी सिलेक्ट ना हो जाए। मैंने सारी सिलेक्ट कर ली, अब छोड़ दिया। शेप फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ पे आ रहा है ग्रुप का ऑप्शन, अब मैं इसे कर दूंगा ग्रुप। अब ये एक शेप बन गई है मेरी पूरी, देख रहे हो। छोटा कर रहा हूँ, बड़ा करूंगा, कुछ भी करूंगा, ये एक शेप की तरह काम करेगी। मैं इसमें कलर कुछ करूंगा तो एक ही कलर सब में भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये एक ही शेप है। इसकी आउटलाइन हटा दूंगा, नो आउटलाइन, तो देखो सब पे से आउटलाइन हट गई। आउटलाइन ऐड कर दूंगा, यस चाहिए मेरे को, तो वापस से आउटलाइन आ गई। ठीक, तो ऐसे करके हम ग्रुप कर सकते हैं किसी भी शेप को। फोटो को भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ग्रुप इसी को कर सकते हैं शेप को, फोटो को भी ग्रुप कर सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, इसे डिलीट मारते हैं। फोटो मैंने बता दिया, शेप बता दिया, फोटो बता दिया। आइकन्स क्या होते हैं, अगर हमें कोई आइकन चाहिए, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, नेट धीरे चल रहा है, कोई बात नहीं। कोई आइकन चाहिए अगर इसके अंदर, इसमें बहुत सारे आइकन होते हैं, जैसे तुम्हारे में इमोजी होते हैं ना व्हाट्सएप में, वैसे इसमें बहुत सारे आइकन होते हैं, जिससे मर्जी जैसा मर्जी ले लो। अलग अलग तरह के आइकन है, तुम लेना चाहो क्लिक करोगे, इंसर्ट कराओगे, तो यहाँ पे ये रहा एक आइकन आ गया। ठीक है, इसे भी रैप टेक्स्ट करना पड़ता है, जब ही हिलेगा। फोटो की तरह ही होता है, ये भी बड़ा कर लो छोटा कर लो। ठीक, तो यहाँ से आइकन लेकर आ सकते हो।
ये देख ग्राफिक में भी वही सब फॉर्मेटिंग आ गई जो जो उसमें आई थी। वापस से इंसर्ट पे चलो, इसे डिलीट मार दो। उसके बाद है 3D मॉडल। दिस डिवाइस, मेरे डिवाइस में कोई 3D मॉडल नहीं है स्टॉक। 3D मॉडल, 3D कोई भी फोटो यहाँ पे हम ला सकते हैं। क्या 3D फोटो? कुछ भी जो जो इसमें है। कभी कभी वो क्या कहते हैं, अब ये देखो यहाँ पे एनाटॉमी, वो साइंस पढ़ी है, साइंस में लिवर किडनी वगैरह ये 3D में है। 3D में कैसे, मैं इसे इंसर्ट करवाता हूँ, जब तुम्हें पता चलेगा। डाउनलोड हो रही है, ये हो गई इंसर्ट। ये देखो बड़ी करिए, और ये देखो इसे मूव कर सकता हूँ। 3D में है क्योंकि, देख रहे हो। तो अगर तुम साइंस के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई या फिर कोई अपने असाइनमेंट बना रहे हो, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसे फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे को 3D मॉडल इसमें नहीं चाहिए। उसके बाद आ जाता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, इसको हटाता हूँ फिलहाल के लिए, और स्मार्ट आर्ट को एंटर करवाऊंगा। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, स्मार्ट आर्ट एक तरीके से शेप है, और शेप मतलब हमें किसी भी चीज को रिलेट करना है, आपस में रिलेशन बनाने हैं, तो हम स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, मैं इसे अब कुछ लिख के दिखाता हूँ पहले तो, ठीक। सपोज करो, मान के चलो मैं कंप्यूटर पार्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कंप्यूटर पार्ट, ठीक है। एंटर करा, क्या क्या होते हैं, माउस, कीबोर्ड, जल्दी जल्दी बोलो, सीपीयू। अब ये मैं तीन ही लिख रहा हूँ, ठीक। अब ये नॉर्मली तुम ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख के ज्यादा से ज्यादा तुम बुलेट लगा दोगे। ये हो गया भैया, एक तरीका है ये लिखने का। अब यही सेम चीज दूसरे तरीके से हम स्मार्ट आर्ट में भी लिख सकते हैं। मैं ये लूंगा, और मैं लूंगा लिस्ट। मेरे को लिस्ट बनानी है ना, एक किसकी, कंप्यूटर पार्ट की एक लिस्ट बनानी है। तो ये लिस्ट वाला यहाँ से चुना मैंने, लिस्ट में से इनमें से कोई सा भी ले लूंगा। मैंने ये वाला लिया और एंटर करवा दिया, ये स्मार्ट आर्ट एंटर हो गई है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ अपना। क्या टेक्स्ट है मेरा, क्या क्या लिखा था मैंने, माउस, एंटर करा, नीचे आ गया एक और दूसरा कीबोर्ड, एरो दबाया तो नीचे वाले टेक्स्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ठीक। इस वाले डब्बे में मैं लिख रहा हूँ सीपीयू, नीचे वाला एरो दबाया तो नीचे वाले टेक्स्ट पे आ गया यूपीएस। अब खत्म हो गया, खत्म होने के बाद एंटर दबा सकते हो, तो एक और खुल जाएगा अगर तुम्हें और पार्ट लिखने हैं तो। स्पीकर, ठीक है। अब खुल गए तो इसे काट दो। ये हो गया हमारी स्मार्ट आर्ट, मैंने लिस्ट बना के रख दी। ये पूरा का पूरा इसे तुम एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, करना हो तो, बाकी मत करो, हिल जाएगा फालतू में, बेकार हो जाएगा। तो ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसे करके हम स्मार्ट आर्ट भी बना सकते हैं। कोई भी लिस्ट हमें लेनी है, या फिर किसी और चीज का रिलेशन भी बनाना है, तो रिलेशन भी तैयार कर सकते हैं इसमें। स्मार्ट आर्ट बहुत तरीके के हैं इसमें। ये देखो, किसी चीज का तुम्हें प्रोसेस दिखाना है, किसी चीज की साइकिल दिखानी है, ठीक है। वो एक होती है ना, क्या कहते हैं, रेन साइकिल, स्कूल में पढ़ी है। वो होती है, रिलेशन दिखाना है, तो ये सब पिरामिड में कुछ लिखना है, ये देखो, लेवल वाइज। तो तुम स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हो। इसे हटा दो, इसे भी डिलीट करना है तो साइड में क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। स्मार्ट आर्ट हो गया। उसके बाद चार्ट, किसी चीज का भी हमें इसमें चार्ट भी लेने की जरूरत पड़ जाती है। ये इसमें कॉलम चार्ट है, ठीक है। ओ सॉरी, स्मार्ट आर्ट का मैंने फॉर्मेट तो बताया नहीं। वापस से स्मार्ट आर्ट चलेंगे, स्मार्ट आर्ट कहाँ गया, मैंने कोई स्मार्ट आर्ट ले रखी है, तो यहाँ पे डिजाइन और फॉर्मेट, ये दो चीज खुल जाती हैं। फॉर्मेट में तो वही सब है जो शेप में थे, ठीक है। वापस से बता के टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मेरा भी और तुम्हारा भी। दूसरी चीज है ये डिजाइन, इसमें मैं साइड में क्लिक करता हूँ इसमें, और इसमें मैंने स्मार्ट आर्ट के डिजाइन में चला गया। तो यहाँ से मैं कलर, अलग अलग तरह के कलर ले सकता हूँ, ठीक है। चेंज कलर, ये देखो कलर चेंज हो गया, अब अच्छा लग रहा है। यहाँ से स्टाइल वगैरह चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि ऐसे ऐसे, जैसा भी तुम्हें अच्छा लगे। स्मार्ट आर्ट का लेआउट बदल सकता हूँ यहीं की यहीं। अगर तुम्हें लग रहा है स्मार्ट आर्ट तुमने गलत ले ली, तुमने लिख भी दिया सब कुछ, तो फिर क्या करोगे, यहाँ के यहाँ चेंज कर दो। जैसे कि मैंने पहले ये ले रखी थी, अब मैं ये वाली ले रहा हूँ, देखो चेंज होगी। लेआउट यहीं की यहीं बदल सकते हो। कहाँ पे हो रहा है ये सब, स्मार्ट आर्ट डिजाइन में, ये देखो। तो यहाँ से हम स्मार्ट आर्ट का डिजाइन, लेआउट वगैरह फॉर्मेट में वही है जो तुमने, मैंने अभी तुम्हें पिक्चर और शेप में बताया, ठीक। इसे डिलीट कर दूंगा, अब कुछ नहीं है इसमें बताने का। दूसरा है चार्ट। चार्ट में क्या करना है, अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट में ग्राफ दिखाना है, किसी चीज का स्टैटिक दिखाना है, तो हम ग्राफ की जरूरत पड़ती है। ग्राफ ये बहुत सारे तरीके के होते हैं, कॉलम ग्राफ हमारा, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, मैथ में पढ़े हैं ना ये सब। अलग अलग तरह के ये सारे चार्ट होते हैं। मैं कोई भी एक लेके दिखा देता हूँ, नॉर्मल सबसे आसान कॉलम, जो तुम सबको भी पता होगा। ये हमारा आ गया कॉलम चार्ट। जैसे ही कॉलम चार्ट आता है ना, वैसे ये एक एक्सेल की शीट खुल के आ जाती है। क्या है ये, एक्सेल की शीट। इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये भी बड़ी हो गई। अब यहाँ पे हमें अपने चार्ट का बताना पड़ेगा कि हमें किस चीज का चार्ट बनाना है। फॉर सपोज यहाँ पे कैटेगरी 1 2 3, मेरे को किसी चीज के मार्क्स दिखाने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट 1,
स्टूडेंट 1, नीचे स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2, उसके नीचे 3, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। ठीक है, तो ये मैंने सारे स्टूडेंट ले लिए, 4 स्टूडेंट है, यहाँ पे मार्क्स लिख लेता हूँ। मान के चलो ये इंग्लिश के हैं, साइड में मैथ के हैं, ओके, साइड में साइंस के हैं। तो ये 3 मार्क्स ले लिया। अब यहाँ पे मार्क्स मैंने मान के चलो इतने इतने दे रखे हैं, यहाँ पे बढ़ा देता हूँ चलो। 85, 45, 96, ये 20, ये फेल हो गया। 75, 45, 12, 96, तो इसको कुछ ज़्यादा ही दे दी मैंने, चेंज करना पड़ेगा अभी, रुक जाओ। 10 से बदलो 52। अब ये मार्क्स भी मिल गए, ये स्टूडेंट हैं, ये सब्जेक्ट हैं। बस चार्ट में ये मैंने सारा कुछ बता दिया, फिर यहाँ से काट दो। अब देखो उसी चीज़ का यहाँ पे ग्राफ बना के तैयार हो गया। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, चारों स्टूडेंट के ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स दिखा रहा है किसमें कितने हैं। ठीक, अब इसमें डाटा ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ से हम डाटा, यहाँ से स्टाइल वगैरह बदल सकते हैं। ऊपर सारी चीज़ दे रखी है, इसे छोटा करो, इसे भी रैप टेक्स्ट वगैरह करना पड़ता है, हर चीज़ को तुम्हें करना पड़ेगा, जो भी तुम लोगे जब भी हिला पाओगे। ठीक, ये लिया, यहाँ पे देखो अलग अलग डिजाइन आ रहे हैं, जो भी तुम्हें पसंद होगा स्टाइल वो तुम ले सकते हो। दूसरा, कलर बदल सकते हो, तुम्हें वो कलर पसंद नहीं आ रहे, यहाँ से चेंज कलर का ऑप्शन है। ये सब कहाँ पे है? चार्ट डिजाइन में। फॉर्मेट अलग है, डिजाइन अलग है, चार्ट डिजाइन में। क्विक लेआउट, इसका लेआउट बदल सकते हो। अभी देखो कैसा है, ये इंग्लिश मैथ साइंस नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ पे साइड में आ गए, देख रहे हो अलग अलग लेआउट अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। ऐड चार्ट एलिमेंट, चार्ट में क्या क्या एलिमेंट होते हैं ये सब। एक्सिस, ये जो साइड में ये लगे हुए हैं ना, इन्हें एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्सिस चाहिए नहीं चाहिए, कहाँ चाहिए, ठीक है। एक्सिस में टाइटल चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे ये, तो यहाँ पे मैं अपना टाइटल ऐड कर सकता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये जो मैं दिखा रहे हैं, ये मार्क्स है। क्या है ये? मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स लिख दिया। ठीक है, अब पता लगेगा हाँ भाई ये जो साइड में लिखे हुए हैं ये मार्क्स हैं। तो इस पे गया, वापस से चार्ट पे क्लिक करा। हाँ, तो एक्सेस में टाइटल ऐड कर सकते हैं। चार्ट का टाइटल, अभी यहाँ पे चार्ट का टाइटल है, मेरे को नहीं चाहिए चार्ट का टाइटल, तो यह हट गया। ठीक है, अगर चाहिए तो यहाँ पे वापस आओ, अब चार्ट कहाँ पे चाहिए बता दो। अब में चाहिए क्या, किस चीज़ का है ये, मान लेते हैं रिपोर्ट है ये। क्या है? रिपोर्ट, तो मैंने रिपोर्ट लिख दिया। और डाटा लेबल, अब तुम देखो इसमें डाटा तुम्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। डाटा लेबल्स कहाँ पे तुम्हें चाहिए, मार्क्स इसमें तुम्हें अब, अभी तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। अभी मैं कल दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे बाहर की तरफ ये देखो मार्क्स लिखे आ गए, 10, 85, 75, ये सब सारे मार्क्स सबके किसको कितने मिले हैं वो सब लिखे आ गए। तुम्हें नहीं चाहिए तो डाटा लेबल हटा दो, पहले नन ही हो रखा था। ठीक, उसके बाद अलग अलग चीज़, ये डाटा विद लेजेंड की, ये नीचे जो ये आए हैं ना, ये लेजेंड कहते हैं। लेजेंड मतलब क्या होता है, नीचे से यहाँ से भी लगा सकते हैं, तुम्हें कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए। लेजेंड में क्या होता है, लेजेंड होते हैं जो तुम्हारा डाटा को बताते हैं कौन किसको क्या डिनोट कर रहा है। इंग्लिश में ब्लू, मैथ का ऑरेंज और साइंस का ग्रीन। ठीक है, ये मेरे को नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नन कर दूंगा। चाहिए तो कहाँ पे चाहिए, राइट में चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, ये सब बता सकता हूँ। अभी बॉटम में है, लेजेंड लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें अलग अलग, ग्रिड लाइन चाहिए या नहीं चाहिए, ट्रेंड लाइन चाहिए या नहीं चाहिए, ये दूसरे वाले चार्ट में के लिए होता है वैसे। तो ये सारी यहाँ के लेआउट हो गए हमारे चार्ट का। ओ, ये सारे हमारे डिजाइन हो गए चार्ट के। उसके बाद एडिट डाटा, अगर तुम्हारा को लग रहा है कि तुमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है, तो यहाँ से ऊपर जाके एडिट डाटा कर सकते हो। तो वापस से वही एक्सेल की शीट खोल के आ जाएगी, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 12 नहीं लिखना था भैया, 45 लिखना था। चेंज करके बस बैक कर देना, ठीक हो जाएगा अपने आप। ठीक, फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या कर सकते हो, वही जो शेप में था वही चीज़ यहाँ पे भी है सारी की सारी। अगर तुम कुछ लिखा हुआ है तो देखो लिखा हुआ चेंज हो रहा है। यहाँ पे शेप फिल, ये शेप ही एक तरीके से शेप का काम कर रही है, इसे फिल कर सकता हूँ। इस पे आउटलाइन वगैरह लगानी है तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, सेम वही सारी चीज़ें हैं। तो इस पे टाइम बर्बाद ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ चार्ट डिज़ाइन में, यहाँ डेटा हो गया। चेंज चार्ट टाइप, अगर तुमने चार्ट गलत ले लिया है तो यहीं की यहीं चार्ट चेंज भी कर सकते हो। ये रहा, मैंने यहीं की यहीं पाई में इसे बदल दिया। ठीक है, पाई चार्ट बना दिया। वापस से इसमें तुम्हें कुछ डाटा वगैरह चाहिए तो यहाँ से
लगा सकते हो। डाटा लेवल चाहिए, सेंटर में चाहिए, ये देखो 52 बीच में लिखा आ रहा है, ये देखो स्टाइल चेंज कर दिया। ठीक, तो हमारा चार्ट भी हो गया, इसे डिलीट कर देता हूँ अब। चार्ट हो गया। स्क्रीनशॉट, अगर तुम्हें कहीं का स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही करो तो अच्छा रहेगा। ऑनलाइन वीडियो, अगर तुम्हें यहाँ पे एमएस वर्ड में कोई यहाँ पे लिंक देना है ऑनलाइन वीडियो का तो दे सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सर्च करने के लिए आएगा, फिर किस चीज़ का चाहिए यहाँ पे लिंक दे देना। ऑनलाइन वीडियो का यूट्यूब का है, यूट्यूब का ही देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। केवल इन वेबसाइट का लिंक काम करेगा, तुम अंडरसेंट वेबसाइट का लिंक दे दोगे कि यहाँ पे वीडियो चलेगी तो नहीं चलेगी, ठीक। यूट्यूब की वीडियो का लिंक यहाँ पे दे सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, देना चाहो तो वो लिंक यहाँ पे चल जाएगा। अब ये सारी चीज बता दी। इनको बताने से पहले अब वापस से यहाँ पे आ जाते हैं कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक पे, ठीक। इन्हें क्या कहते हैं, इनसे क्या होता है, तो इन्हें बताने के लिए वापस से मैं कुछ लिखूं, बिना लिखे बताता हूँ। हाँ, तो अब देखते हैं कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये तीनों क्या होते हैं टेबल, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले कवर पेज। हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फिर कोई फाइल अपनी तैयार करते हैं तो उसका फर्स्ट पेज एकदम बढ़िया सा बनाते हैं ना, तो इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। मैं किसी चीज के ऊपर डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ तो उसका कवर पेज मैं खुद से डिजाइन ना करके यहाँ पे पहले से ही बने बनाए हैं, इनमें से कोई सा भी ले सकता हूँ। और सपोज मैंने ये वाला एक कवर पेज ले लिया, अब यहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट टाइटल, सपोज करो मैं किस चीज़ के ऊपर बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ पॉल्यूशन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। पॉल्यूशन के ऊपर बना रहा हूँ। डॉक्यूमेंट सब टाइटल क्या डालूँ, न्यू दिल्ली का पॉल्यूशन है भैया, या फिर न्यू दिल्ली रहने दो, दिल्ली लिख दो। दिल्ली के ऊपर पॉल्यूशन है, उसके ऊपर मैं एक बना रहा हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक। यहाँ पे नाम लिख दो, जो भी नाम है हमारा, नाम लिख दिया। अब ये बन के आ गया, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत इसमें सब चेंज हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये सब फॉर्मेटिंग ही है जो मैंने तुम्हें पहले बता दी। कैसे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, जिसको भी सिलेक्ट करना है। ये मैंने ये यहाँ पे एक और टाइटल यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ भी, इसे नहीं चाहिए तो डिलीट मार दो, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने डिलीट मार दिया। ये शेप है, मेरे को इसका कलर चेंज करना है तो शेप फॉर्मेट में जाऊंगा और शेप फिल मैं इसकी दूसरी कर दूंगा, ये देखो, ठीक है। मेरे को ग्रीन चाहिए, पहले ब्लू था। ये नीचे यहाँ पे बना आ रहा है शेप, इसका मेरे को शेप चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकता हूँ। और शेप ऐड करनी है, तुम और शेप ऐड कर सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने कोई और शेप ऐड करना चाहूँ तो एक और शेप ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ और लिख सकता हूँ। ये मेरे को लिखा हुआ नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे डिलीट मार सकता हूँ। अपनी तरफ से कस्टमाइज पूरा पूरा कर सकते हो, जो भी तुम्हें कस्टमाइज करना है। ये शेप तुम्हें नहीं चाहिए, ये शेप हटा दो, दूसरी शेप ले लो। ये शेप भी डिलीट मार देता हूँ, दूसरी शेप लेंगे। यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, जो मर्जी, जैसा मर्जी तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, जैसा बनाना चाहो बना सकते हो, तुम्हारा कवर पेज है, ठीक है। तो जैसा मर्जी वैसा कवर पेज बनाओ, इसे डिजाइन करो और फिर नीचे अपना काम स्टार्ट कर दो, यहाँ से डॉक्यूमेंट बनाना। तो तुम्हारे बॉस खुश हो जाएंगे, पहला पेज देखेंगे कि ये क्या कर रखा है, ये स्टार क्यों लगाया यहाँ पे, है स्टार की क्या जरूरत है। तो यहाँ से तुम कवर पेज देख सकते हो, कवर पेज में और कुछ फॉर्मेटिंग वही सब शेप वाली है यहाँ पे, क्योंकि ये शेप ही अप्लाई कर रखे हैं, ठीक। इंसर्ट पे जाते हैं, कवर पेज यही थे। ये अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा लगा लो। रिमूव करंट पेज, मैंने पहले वाला हटा दिया, कैसे, इससे रिमूव करंट कवर पेज। दूसरा लगाना है, दूसरा लगा लिया, ये वाला दूसरा आ गया, ये देखो। अब इसके नीचे से मेरा काम चालू हो जाएगा। कलर पसंद नहीं आ रहा है तो कलर चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट शेप में जाके मैंने दूसरा कलर ले लिया, ये वाला, ठीक। तो इस तरीके से हम कवर पेज ले सकते हैं। तो कवर पेज रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए, रिमूव हो गया। उसके बाद आता है ये ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट के बीच में, मैंने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट कोई बना दिया, ठीक है। ये छोटा है अभी, इसे काटता हूँ, दूसरा लिखता हूँ एक और। अब ये देखो, अब मेरे पे काफी लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ आ गया है। अब मैंने पूरा डॉक्यूमेंट अपना बना दिया, इतना सारा बनाने के बाद मुझे याद आ रहा है कि यार मुझे इन दोनों के बीच में कुछ और भी लिखना था, है ना। होता है ना कि यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ और लिखना है यहाँ से। ये इस वाले पैराग्राफ और इस वाले पैराग्राफ के बीच में मेरे को कुछ और ऐड करना था, तो इसके पीछे बीच में पेज ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ब्लैंक पेज का यही काम होता है। मैंने यहाँ पे एंटर करा इस वाले पैराग्राफ के नीचे, सबसे नीचे वाले यहाँ लाइन पे, और जैसे ही ब्लैंक पेज दबाऊंगा तो ये देखो यहाँ से नीचे सारा गायब हो गया, बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया और दूसरे पेज पे वो वाला काम शिफ्ट हो गया। समझे क्या करा, बैक करता हूँ वापस से। मैंने यहाँ पे कर्सर दबाया, ठीक है। जहां से तुम्हें दूसरे पेज पे चाहिए वहां पे कर्सर रखना है, यहाँ से दूसरे पेज पे चाहिए, जहां से कर्सर रखोगे वहां से शिफ्ट होएगा, यानी कि ये इसके नीचे का दूसरे पेज पे आ जाएगा, ठीक है। जहां पे कर्सर रखोगे वहां से यहाँ पे कर्सर रखा,
मैंने ब्लैंक पेज दबाया तो देखो 2 पे रखा था, ये रहा 2 से दूसरे पेज पे आ गया और बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया। अब बीच में ब्लैंक पेज आ गया तो यहाँ पे मैं जो मैं कहा मेरा काम छूट गया है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक, बैक करते हैं। बैक करने के बाद पेज ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक भी सेम चीज है, जहां पे हम कर्सर रखते हैं वहां से पेज ब्रेक हो जाता है, बस बीच में एक ब्लैंक पेज नहीं आएगा। देखो पेज ब्रेक हो गया, यहाँ से दूसरे पेज पे आ गया ये। ठीक है, और बीच में ये सारी जगह खाली छोड़ दी इनने, यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहो लिख लो, लेकिन दूसरा पेज पे वहां से काम हमारा बट जाता है। इसे बैक करो वापस से। जहां से भी मेरे को पेज ब्रेक करना है मैं पेज ब्रेक कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ से करना है, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, पेज ब्रेक करा, और देखो वहां से नीचे का सारा दूसरे पेज पे चला गया, उसके ऊपर का पहले पेज पे है, उसके नीचे का दूसरे पेज पे आ गया। ठीक, पेज ब्रेक समझ में आया? बैक करो, बैक करो, बैक करो। अब टेबल देखते हैं, टेबल्स में क्या क्या कर सकते हैं भाई। टेबल को पहले तो इंसर्ट कराएंगे, टेबल में हमें डॉक्यूमेंट में टेबल की भी जरूरत पड़ती है, कई बार डाटा बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो लिमिटेड आ रहे हैं, मेरे को इससे भी ज्यादा डब्बे चाहिए तो मैं इंसर्ट करवा दूंगा। इंसर्ट, कितने कॉलम चाहिए? कॉलम कितने कहते हैं? जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। ठीक है, मेरे को 10 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए, तो मैं समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये जो है ये सारे कॉलम है वर्टिकल, और रो केवल 2 आई हैं हॉरिजॉन्टल। तो हाँ ठीक है, रो केवल 2 हैं हॉरिजॉन्टल, बाकी सारे ये जो वर्टिकल हैं ये सब कॉलम है। इसे हटाता हूँ, दूसरे लेता हूँ। अब इंसर्ट टेबल, दूसरे टेबल इंसर्ट, मेरे को 5 और यहाँ पे भी 4। ओके, अब 5 कॉलम मैंने लिए हैं, ये देखो 1 2 3 4 5, और 4 रो 1 2 3 4। ठीक है, रो और कॉलम में डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो गलत टेबल इंसर्ट करवा लोगे। अब ये मेरी टेबल है, टेबल में यहाँ पे टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट 2 चीज आ जाती हैं। दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँ, दूसरे में 2, यहाँ 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक, ये मैंने लिख दिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को बीच में एक और रो या फिर कॉलम एंटर करवाना है, तो मैं करवा सकता हूँ। कैसे? जहां पे भी एंटर करवाना है वहां पे सिलेक्ट करो, टेबल लेआउट में जाओ और यहाँ पे देखो इंसर्ट रो अबव, इसके ऊपर एक और रो ऐड हो जाएगी। तो ये देखो पूरे मेरे एक रो ऐड हो गई, इंसर्ट रो बिलो। इसके नीचे मेरे को एक रो ऐड करवानी है, तो यहाँ से इसके नीचे एक रो आ जाएगी। ऐसे ही कॉलम भी आ जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करा हमने कॉलम लेफ्ट, यहाँ पे सिलेक्ट करा वापस से कॉलम राइट। ठीक है, वो लेफ्ट ही दबा दिया मैंने, कॉलम राइट, राइट में आ गया, यहाँ पे दबाएंगे कॉलम राइट के राइट में भी आ गया। तो ऐसे करके हमें एक्स्ट्रा रो चाहिए तो हम ले सकते हैं। फिलहाल मैं बैक कर रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ। तो टेबल लेआउट में बता रहा था। ठीक है, तुम्हें कोई डिलीट करनी है तो डिलीट भी कर सकते हो। कैसे? इसे सिलेक्ट करो पूरी रो को और यहाँ पे डिलीट दबा दो। डिलीट सेल करना है, कॉलम करना है, रो करना है, मैंने क्या सिलेक्ट कर रखा है, रो सिलेक्ट कर रखी है, रो से डिलीट मार दी। बैक कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस जेड करके मैं बैक कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, वापस से डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है, डिलीट सेल डिलीट करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सेल सेलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, रो ही डिलीट हुई है वापस से। एक सेल सेलेक्ट करके रखूंगा तो सिंगल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। जिस वाले सेल को डिलीट करना है उस वाले सेल पे कर्सर रख दो, और फिर यहाँ पे जाओ डिलीट, डिलीट सेल, यहाँ पे शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब डिलीट करने के बाद बाकी सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर देना। ओके करा, ये देखो सब लेफ्ट में हो गए, 2 नंबर गायब हो गया, यहाँ पे खाली जगह छूट गई। तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। हाँ, कॉलम को सिलेक्ट कर लो और डिलीट पे चले जाओ, ये रहा डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो गया। ठीक, वापस से इस पे जाओ, टेबल लेआउट पे आ गए। इरेजर, इरेजर क्या काम करती है, इरेजर से हम कुछ भी इरेज कर सकते हैं। देखो क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? जहां जहां इरेजर बना रहा हूँ भाई वो पूरा कॉलम रो सब गायब हो रहे हैं। ये देखो बीच में मैंने करा, ये पूरी रो गायब हो जाएगी। तो अगर तुम्हें यहाँ से कंफ्यूज हो रही है तो इरेजर से भी कर सकते हो। ये वाला मैंने सेल को सिलेक्ट करा तो ये सेल गायब हो गया बीच में से, शिफ्ट नहीं होएगा इसमें। हाँ, कंट्रोल प्लस जेड करके वापस बैक करा, इसे सिलेक्ट करा, टेबल को सिलेक्ट करा, टेबल वाला लेआउट ये आ गया। तो इरेजर ड्रॉ टेबल से क्या होता है, टेबल ड्रॉ कर सकते हो। और क्या होता है, कैसे ड्रॉ करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेंसिल से हम टेबल बना देंगे यूं ही। ये बन गई, नीचे एक और डब्बा बनाएंगे, ये बन गया, बीच में लाइन बना देंगे, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, ये टेबल अच्छी नहीं बन रही है पहले बता रहा हूँ मैं, यूं ही बना रहा हूँ। तो ये मैंने टेबल बना दी। हाँ हाँ पता है, बहुत अच्छी नहीं है, मेरे को बेकार लग रही है, मेरे को पता है। बैक कर दो, सिलेक्ट करो, बैक करो, टेबल पे जाओ, टेबल ड्रॉ करनी बता दी, डिलीट करनी बता दी, इंसर्ट करनी बता दी,
स्प्लिट करनी देखते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं। स्प्लिट करने का मतलब है, अगर मेरे को ये सेल है, ये सिंगल सेल है, लेकिन ये सिंगल सेल मैं चाह रहा हूँ दो सेल की तरह काम करे, तो इसको मैं दो में स्प्लिट कर सकता हूँ। जैसे कि नीचे वाला करता हूँ, ये दो है, इसके नीचे मैंने ये लिखा स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे स्प्लिट सेल कितने में स्प्लिट करना है अब ये पूछ रहा है। ठीक है, रो मेरे को एक ही रखनी है, कॉलम दो करने हैं। ओके, अब देखो कॉलम दो हो गए, रो एक ही है। समझ में आया। नीचे वाले में मैं जा रहा हूँ वापस से स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब कॉलम दो करने हैं, ये भी दो करने हैं। अब ओके कर रहा हूँ, ये देखो इसके अंदर दो नए कॉलम और दो नई रो आ गई। इसके नीचे वाले में मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक ही कॉलम रहने दो, लेकिन रो जो है वो दो कर दो। ये देखो इसके अंदर अब दो रो आ गई, कॉलम एक ही बना हुआ है। तो इस तरीके से हम सेल को स्प्लिट कर सकते हैं जितना मर्जी। स्प्लिट टेबल, अगर पूरी टेबल को स्प्लिट करना है तो पूरी टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पे रखा, स्प्लिट टेबल दबाया, और ये देखो दो टेबल हो गई मेरी अब। ठीक है, कहाँ पे रखा था मैंने, थ्री पे रखा था। जहाँ पे रखोगे वहां से स्प्लिट होगी। स्प्लिट करा, दो टेबल हो गई, इसे पकड़ के नीचे ले आया, थ्री से ये थ्री फोर अलग हो गई, वन और टू अलग हो गई। बैक कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस जेड दबा के वापस तो हो गया। उसके बाद ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या होता है, ऑटो फिट के लिए मैं दूसरी टेबल लेता हूँ, एक बार इसे डिलीट करता हूँ, बैक पे के इसे हटा दूँ, दूसरी टेबल ले रहा हूँ। दूसरी टेबल में समझ में आएगा तुम्हें ऑटो फिट होता क्या, ज़्यादा बड़ी लिखी मैंने यहाँ पे वन टू थ्री लिखा, नीचे भी नंबर लिखा कुछ। ठीक, यहाँ पे मैं संडे मंडे लिख रहा हूँ, संडे, ये कुछ भी लिख दिया। अब ये देखो यहाँ पे साइड में लिखा तो है मैंने, इसमें साइड में इतनी सारी सारी जगह यहाँ पे छूटी हुई है। ठीक है, अब इस पे मैं या तो ऐसे कर सकता हूँ, ये पकड़ के ये छोटा कर दिया टेबल को, बड़ा छोटा। ठीक है, अब ये टेबल तो छोटी सी है, अगर मेरे पे बड़ी होती तो, हाँ मैंने ली नहीं वो मेरे को पता है, लेकिन अगर होती तो एक एक करके मैं करता टाइम लगेगा ना। तो इसे वापस से बड़ा करता हूँ। इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो फिट का, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और ऑटो फिट दबाऊंगा। ऑटो फिट कंटेंट वाला ऑप्शन दबाओ, तो कंटेंट के हिसाब से टेबल अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। ठीक, तो ये होता है हमारा ऑटो फिट। हाइट और वेट, यहाँ पे टेबल की हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ये कर्सर मैंने ले रखा है। हाइट इसकी बढ़ाऊंगा तो ये देखो हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ाऊंगा तो वेट बढ़ जाएगी, जो हमने अभी ऑटो फिट करा था। ठीक, तो ये देख लिया हमने, हाइट और वेट देख लिया। अब डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम ये बगल में है, इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। अब देख रहे हो तुम, ये एक तो बीच में बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं, इसे भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए क्या चीज़ है। अब देखो एक तो इतना बड़ा हो गया, एक थोड़ा छोटा है और एक सबसे छोटा है। ठीक है, बीच में से भी मैं एक बड़ा हो गया, एक थोड़ा और है, एक नहीं, ये वाला थोड़ा और छोटा है, इसको और बड़ा कर देता हूँ। अब ये मेरी टेबल है, ये अच्छी नहीं है। ठीक, अब इससे क्या होगा, जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और इसे करूंगा तो एकदम बराबर की इसने रो बना दी। जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट रो, तो रो को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जैसे ही मैं कहूंगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो कॉलम भी एकदम बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बराबर कर देता है। इन दोनों का काम इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कॉलम को और रो को, जिसको भी तुम करना चाहो। उसके बगल में ये है अलाइनमेंट किसकी, टेक्स्ट की। ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें, ये कोई साइड में है, ये सब साइड में है मेरे को, लेकिन कहाँ पे सेट करने हैं, ये सबको मैं सिलेक्ट कर लूँ। सारा मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, अब मेरे को कहाँ पे चाहिए, अभी साइड में है, मेरे को मिडल में चाहिए, लेकिन अपवर्ड, अब बीच में हो गए, बॉटम में, राइट, ओ सॉरी लेफ्ट, राइट, ऊपर नीचे, जहाँ पे भी तुम्हें करना है यहाँ पे हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। यहाँ सेंटर कर दिया, टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे टेढ़ी हो गई। ठीक है, सेल मार्जिन, सेल का मार्जिन सेट कर सकते हैं, कितना तुम्हें चाहिए सेल का मार्जिन। जैसे पेज का मार्जिन होता है ना, वैसे सेल का भी मार्जिन होता है। ठीक है, अगर मैं मार्जिन बढ़ा दूंगा यहाँ से, टॉप से और बॉटम से भी। ठीक है, जब देखो सेल का जैसे ही मार्जिन बढ़ा दिया, तो मार्जिन बढ़ने की वजह से वहां पे अब जगह खाली रहेगी, इतनी जगह उसे छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ लिख सकता है। तो ये होता है सेल का मार्जिन, ना ही बढ़ाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इस टेबल को हटाते हैं, यहाँ से दूसरी टेबल लेके बताता हूँ और चीजें इंसर्ट कराऊंगा। एक दो ऑप्शन और बचे हैं, ये मेरी आ गई एक टेबल ज़्यादा। ठीक है, ये टेबल है, टेबल लेआउट पे जाते हैं वापस से। लास्ट की ये कुछ चीजें बची हैं। सबसे पहले रिपीट हेडर रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या है। अगर यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं, मान के चलो ये नंबर मैंने लिख रखे हैं कुछ। ठीक, अब ये मैंने नंबर लिख रखे हैं, अब मेरे को क्या करना है, इनका टोटल यहाँ पे लिखना है।
तो यहाँ पे फॉर्मूला एक टैब है, यहाँ पे एक है, तो इससे हम कर सकते हैं। एक तो है तुम खुद से करो, एक है भैया फॉर्मूला। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे देखो फॉर्मूला जैसे एक्सेस में, सॉरी एक्सेल में होता है ना। एक्सेल तुम्हें नहीं आता, मैं पढ़ा दूंगा, वर्ड के बाद एक्सेल ही चालू करा दूंगा। तो यहाँ पे लिखा रहा फॉर्मूला सम अबव, यानी कि ऊपर का, अबव यानी कि जो भी इसके ऊपर लिखा है वो सारा सम करके लिखना है। तो ठीक है, सम अबव, यहाँ पे ओके करूंगा तो ये देखो इसने पूरा ऊपर से इसके ऊपर जो भी था इसने सम कर दिया। यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं वापस से फॉर्मूला लगाता हूँ, मेरे को सम करना है, तो यहाँ पे सम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में जो भी है वो सारा सम करके लिखना है। मैंने कहा ओके। अब यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे आया। अब ये वापस से कह रहा है सम अबव। अब भैया अबव में तो एक ही है, मेरे को तो लेफ्ट का सारा लेना है। तो यहाँ पे मेरे को अबव नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे लेफ्ट ही चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट लिखना पड़ेगा, फिर ओके करूंगा तो आएगा। समझे? यहाँ पे आया, वापस से फॉर्मूला दबाया, वापस से अबव आ रहा है, अबव नहीं चाहिए। अबव नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ पे वापस से लेफ्ट लिखना पड़ेगा। जब आएगा लेफ्ट क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हटाता हूँ, बैक स्पेस, दूसरी टेबल लेता हूँ। अब मान के चलो तुम्हारे पास कोई टेबल है, बहुत बड़ी टेबल है, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही बड़ी, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ी। तुम्हारे पास बहुत बड़ी टेबल है, ये मैं टेबल इंक्रीज करते जा रहा हूँ कि भैया तुम्हारी 2 लाइन पे टेबल जा रही है। कहाँ पे? 2 पेज पे। ये देखो, 2 पेज पे तुम्हारी टेबल जा रही है। इस टेबल पे मैंने कुछ यहाँ पे, ये नेम है, यहाँ पे क्लास, रोल नंबर और सब्जेक्ट, कुछ भी, जेंडर, मैं रैंडम कुछ भी बना रहा हूँ, बोलना मत कुछ भी यहाँ पे। यहाँ पे फ़ोन नंबर। ठीक है, अब ये मेरी एक हेडर रो हो गई। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ, बड़ा बोल्ड, और सजा थोड़ा, ये तो ऐसे रहने तो अंदर शेड कर देता हूँ। वहां से भी कर सकते हैं, टेबल डिजाइन से भी हो जाता है ये। ठीक है, वो बताता हूँ अभी। तो तुम देख रहे हो ये जो इसमें टेबल है, टेबल में ये जो सबसे ऊपर है ये इसकी हेडिंग है। ठीक है, ये जेंडर, जेंडर की, हाँ, ये सबसे ऊपर है, ये इसकी हेडिंग है, टेबल की हेडिंग है ये। ठीक है, हेडिंग मतलब कि इन सबके नीचे इसकी वैल्यू लिखनी है। अब दूसरे पेज पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी टेबल है। अब यहाँ पे इसके ऊपर हेडर बना नहीं आ रहा, मेरे को यहाँ पे वापस से ये सब लिखना पड़ेगा। तो वापस से ना लिखना पड़े उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये है सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कह रहा हूँ रिपीट हेडर रो। जैसे ही मैं रिपीट दबाता हूँ तो देखो नीचे वाले पेज पे अपने आप आ गया। ठीक है, जहां अगर ये टेबल और लंबी होती, दो तीसरे पेज पे जा रही होती, तो तीसरे पेज पे भी अपने आप आ जाता। तो ये होता है रिपीट हेडर रो, और फॉर्मूला बता दिया कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब ये पूरी टेबल हो गई। यहाँ पे एक, मतलब पूरा सारे टूल बता दिए। यहाँ पे एक चीज बची है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है, टेबल की सारी प्रॉपर्टीज खुल के आ जाती है। यहाँ पे टेबल में ये जो यहाँ पे जो हमने सब बाहर चीजें करी थी, अलाइनमेंट वगैरह, टेबल का अलाइनमेंट कहाँ पे है, रो का स्पेसिफिक हाइट या फिर वेट अगर हमें लगाना है, कॉलम का चेंज करना है, सेल का करना है, टेक्स्ट कहाँ पे रहेगा कहाँ पे नहीं, ये सारी एक ही जगह प्रॉपर्टीज में हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसे हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, और इसे हटाते हैं। डिलीट करो, डिलीट करो, नीचे वाली हो गई। टेबल में दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज बता देता हूँ। हमारी दूसरी चीज है डिजाइन। टेबल का डिजाइन चेंज कर सकते हैं कैसे? टेबल को थोड़ा नीचे ले आओ, उठा के नीचे ले आए। यहाँ पे है टेबल के ये सारे डिजाइन पहले से रेडीमेड जो इन्होंने दे रखे हैं। ये देखो ग्रीन कलर की मेरी टेबल ऐसी होगी, ऐसी नहीं चाहिए ऐसी कर लो, ऐसी भी नहीं चाहिए ऐसी कर लो, जैसी तुम्हें मर्जी है। नहीं चाहिए तो सबसे ऊपर प्लेन रख लो। तो ये हमारे टेबल स्टाइल्स हैं। हमें अगर शेडिंग करनी है अलग अलग, पहले तो यहाँ जाके करी थी ना, यहाँ से भी कर सकते हैं टेबल डिजाइन। इस पहली रो को सिलेक्ट करूंगा, शेड देख लूंगा, यहाँ पे ये रहा शेडिंग का ऑप्शन, कौन से कलर में करनी है, ब्लू। दूसरे को कर लूंगा, दूसरे को अलग कलर से कर दूंगा, अलग से करनी है तो इसको करनी है ग्रीन। उसके नीचे वापस से दूसरी सिलेक्ट करूंगा, तीसरी इसको मैंने कर दिया पर्पल। तो यहाँ से शेड कर सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसका। अभी इसका बॉर्डर है ना टेबल का, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल में वो कैसा चाहिए कैसा नहीं, ये देखो ऐसा चाहिए। कौन सा चाहिए, ये है मैंने वो क्या कहते हैं, मैंने स्टाइल सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मेरे को खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन भी चाहिए, ये वाली लाइन भी चाहिए, ऐसे। ठीक, अगर ऐसा नहीं करना तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करोगे तो सारे बॉर्डर वैसे ही हो जाएंगे, जैसे जैसा तुम्हें चाहिए। टेबल को सिलेक्ट करो, टेबल डिजाइन में बॉर्डर कैसा चाहिए वो सिलेक्ट करो। बॉर्डर का थोड़ा मोटा चाहिए, ठीक है। ये वाली लाइन चाहिए, कलर कैसा चाहिए, कलर मेरे को चाहिए ग्रीन। अब यहाँ पे कर दो ऑल बॉर्डर, हाँ ऑल बॉर्डर। पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेना पहले, उसके बाद ऑल बॉर्डर। अब देखो हो गया, सारे बॉर्डर जो जो मैंने चीज
सारे बॉर्डर जो जो मैंने चीज चुनी थी उनमें वो सब अप्लाई हो गई। ठीक है, कैसे हुआ देखा, दोबारा करता हूँ। यहाँ से बॉर्डर चुना मैंने कोई सा भी, ये वाला चुना, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से ही चुना था, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से दूसरा ले सकते हो, यहाँ से और दूसरा ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल है। ठीक है, तो जो सा भी बॉर्डर लेना है वैसा बॉर्डर लो, मैंने अभी नॉर्मल ले रखा है। कलर सिलेक्ट करो, मैंने इस बार येलो कलर सिलेक्ट कर लिया। टेबल को सिलेक्ट कर लेना, पहले पहले टेबल पूरी सिलेक्ट कर लेना, ये टेबल पहले पूरी सिलेक्ट कर ली उसके बाद ही होता है। अब कलर सिलेक्ट कर लेना, मैंने येलो ले लिया और यहाँ पे कर दो ऑल बॉर्डर, यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ऑल बॉर्डर ये आ जाएंगे। तो ये सारे बॉर्डर एक साथ चेंज हो गए, एक एक करके करने हैं तो एक एक करने का ऑप्शन वही है। यहाँ से ये पेन आएगा, पेन को भैया चला देना जितना भी तुम्हें चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, जिस पे भी चाहिए उस पर क्लिक कर दो, अपने आप करता रहेगा ये। तो ऐसे टाइम लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें सिंपल एक एक करके करना है तो एक एक करके ऐसे ही कर सकते हो। एक साथ करना है तो ऑल बॉर्डर कर दो, ऑल बॉर्डर हो जाएगा। ठीक, बॉर्डर बता दिया, बस शेडिंग बता दी। तो टेबल डिज़ाइन में बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये फर्स्ट रो सेकंड रो इसमें क्या होता है इसे भी बता देता हूँ। इंसर्ट करेंगे दूसरी टेबल, ये मैंने एक और टेबल इंसर्ट करी है। टेबल इंसर्ट करके यहाँ पे अब मैं ले रहा हूँ स्टाइल, टेबल स्टाइल मैंने ले लिया ये वाला। ठीक है, ये वाला टेबल स्टाइल ले लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम हेडर रो इन सब पे अगर मैं हटा दूंगा तो ये देखो यहाँ से कलर चेंज हो गए। यहाँ पे सब मैं लगाऊंगा टिक, तो जैसे जैसे टिक लगाता हूँ वैसे वैसे यहाँ पे स्टाइल अलग अलग स्टाइल चेंज होते हैं। स्टाइल चेंज करने के लिए है ये। ठीक है, तुम्हें कैसे कॉलम चाहिए कैसी रो चाहिए उसके लिए। तो इसे वापस से हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है अब। टेबल हमारी पूरी हो गई है, टेबल बता दिया, ये सारा यहाँ से यहाँ तक मैंने बता दिया। थोड़ी सी चीज और रह रही है, उन्हें और बता दूं फिर इंसर्ट टैब हो जाएगा। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, कुछ कर नहीं सकते। तो आगे का देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैं आशा करता हूँ तुम सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो यार कमेंट में बता देना, मैं दोबारा बना दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा बना दूंगा। आगे का देखते हैं। मैं एक वापस से एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ, ये एक रैंडम पैराग्राफ ले लिया। अब ये है लिंक का ऑप्शन। लिंक का ऑप्शन क्या होता है, अगर हमें यहाँ पे एक लिंक लगाना है या फिर किसी चीज को कहीं और से लिंक करना है तो हम लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेके एक एक तो इसे दूसरे पेज पे सेंड भेज देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पे दो पेज हो गए। दो पेज होने के बाद मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक हेडिंग भी लगा देता हूँ इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हेडिंग में डाल रहा हूँ कंप्यूटर, जैसे गलत लगा, कंप्यूटर। ठीक है, हेडिंग लगा दी, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले हाँ भाई हेडिंग है। ठीक, ये हेडिंग मैंने लग गई है, अंडरलाइन हो गई। ठीक, ये हेडिंग है। इंसर्ट पे जाओ। अब लिंक पे क्या होता है, मेरे को कहीं पे भी लिंक लगाना है तो लिंक लगा सकता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस वर्ड को, इस वर्ड को, और मैं कह रहा हूँ इस वर्ड को लिंक करो हेडिंग से। क्या कह रहा हूँ, इस वर्ड को लिंक करो हेडिंग से। तो मैं जा रहा हूँ लिंक के ऑप्शन पे, यहाँ पे लिंक करूंगा। अब ये पेज खुल के आ गया। अब ये पूछ रहा है कहाँ लिंक करना है। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, न्यू, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट या फिर ईमेल एड्रेस। ठीक है, इन सब पे मैं लिंक लगा सकता हूँ। सबसे पहला है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यानी कि कोई ऐसी फाइल है जो तुम्हारे पास पड़ी है या फिर वेब पेज से तुम लिंक कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इस वर्ड को वेब पेज से लिंक करूंगा तो यहाँ पे अगर मैं मानो गूगल लिखता हूँ, अब मैंने यहाँ पे गूगल का एड्रेस लिखा है। ठीक है, एड्रेस लिखा है किसका, गूगल का। अब मैं ओके कर दूंगा तो ये देखो ये ब्लू ब्लू हो गया। अब मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, कंट्रोल का बटन दबा के फिर इस पर क्लिक करूंगा ना तो गूगल खुल जाएगा। ये देखो गूगल खुल गया। ठीक, तो ऐसे करके हम लिंक लगा सकते हैं। ये तो अभी मैंने गूगल पे लगाया, हटाना है तो वापस से इस पे जाओ और रिमूव लिंक का यहाँ का ऑप्शन है, इसे दबा दो, लिंक हट गया। वापस से इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके वापस लिंक पे जाऊंगा और इस बार यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल वेब पेजेस में यहाँ पे अगर तुम्हारे पास कोई फाइल पड़ी है तो ढूंढ सकते हो। ठीक है, मेरे पास इसमें कोई फाइल है नहीं तो मैं करवा नहीं सकता, वरना किसी फाइल से भी अटैच कर सकते हैं। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, अगर इसी डॉक्यूमेंट में तुम्हें लिंक लगाना है तो उसके लिए कहाँ पे लिंक लगाना है, हेडिंग पे, बुकमार्क पे, या फिर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे करूंगा तो डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर ये पहुंचा देगा। जैसे ही मैं इसे कर रहा हूँ टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे लिंक, ओके कर रहा हूँ, जैसे ही फिर मैं कंट्रोल का बटन दबा के इस पर क्लिक करूंगा तो सबसे टॉप पे पहुंच गया मैं। देख रहे हो, लिंक हटाना है तो वापस इस पे जाऊंगा, रिमूव लिंक कर दूंगा तो रिमूव लिंक हो गया। अब हेडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो तुमने इस पर ध्यान दिया होगा हेडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, जबकि हेडिंग मैंने लगा रखी है।
ठीक है। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसे नहीं पता कि ये हेडिंग है। मेरे को पता है ये हेडिंग है, आपको पता है ये हेडिंग है, लेकिन भैया इस ऐप को, कंप्यूटर को नहीं पता ये हेडिंग है। तो उसके लिए ही ये जो स्टाइल्स होते हैं ना, ये मैंने बताया था, ये काम किस लिए आते हैं, ये इसीलिए आते हैं। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, इसे हेडिंग का स्टाइल दे दूंगा। अब ये देखो, अब ये हेडिंग बन चुकी है। अब इसे पता चल रहा है कि हाँ ये हेडिंग है। अब मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाके किसी को भी वर्ड को सिलेक्ट करके उस पर लिंक लगाऊंगा, और मैं कह रहा हूँ हेडिंग पे लगाना है। ये देखो हेडिंग में दिखा रहा है ऑप्शन कि यहाँ इस डॉक्यूमेंट में एक ही हेडिंग है कंप्यूटर नाम से। तो मैं कह रहा हूँ हाँ, इसको सिलेक्ट करो, ओके करो। और जैसे ही मैं इस पर कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और इस पर क्लिक करूंगा, तो सबसे ऊपर ये हेडिंग के पास मेरे को पहुंचा देगा। तो ऐसे में हम हेडिंग से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है। क्या किसी वर्ड को ही लिंक कर सकते हैं? नहीं, शेप को भी कर सकते हैं। मैं अगर कोई शेप लेता हूँ, कोई शेप ये वाली लेता हूँ, ये मैंने एक शेप लगाई, ठीक है, सबसे नीचे रख रहा हूँ एक शेप। अब मैं कह रहा हूँ इसको लिंक करो। इस पे गया, इंसर्ट पे गया, और लिंक पे गया। लिंक दबा के कहाँ लिंक करना है? मैं कह रहा हूँ जैसे ही इसको दबाऊं, मैं सबसे टॉप पहुंच जाऊँ, तो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट से लिंक कर रहा हूँ, ओके करा। जैसे इस पे दिखा है ना कंट्रोल प्लस क्लिक द, जैसे कंट्रोल का बटन दबाऊंगा ये हाथ बना आ जाता है, फिर इस पे क्लिक करूंगा तो टॉप पे पहुंचा देगा। तो शेप को भी लिंक कर सकते हैं हम। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। लिंक में ही, लिंक मैंने तुम्हें बता दिया, एक और चीज बता देता हूँ, और क्या क्या लिंक लगा सकते हैं। अगर मेरे को इस पे लिंक लगाना है, वापस से लिंक पे जाएंगे। एग्जिस्टिंग फाइल में मैंने बता दिया, अगर कोई तुम्हारे पास फाइल पड़ी है उसे लिंक करना है इस वर्ड से, तो यहाँ पे फाइल पे दबाओगे तो वो फाइल खुल जाएगी। अभी मेरे पे वो रखी नहीं है, तो मैं बना के दिखा देता हूँ, ताकि तुम ये ना कहो कि भैया बताया नहीं। डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, मेरे इस डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड का मैंने फोल्डर बनाया था, यहाँ पे एक नई फाइल बना देता हूँ। उसके लिए मैं न्यू पे जाऊंगा, यहाँ पे एमएस वर्ड की एक फाइल बना देता हूँ। ठीक है। नाम क्या रखूँ इसका? कुछ भी, ABC लिख दो। ठीक है, इसका नाम लिख दिया, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। ये मैंने एक नई फाइल बना दी, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। ओपन करा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक। या फिर कुछ ले लेता हूँ, इसमें इंसर्ट करा देता हूँ पिक्चर में। मैंने एक ये पिक्चर इंसर्ट करा दी, बस। और कुछ नहीं है। इसे मैं यहीं की यहीं सेव कर दूंगा। सेव करने के लिए क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे दबा दो, यहाँ पे फाइल पे जाओ, और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, इसे सेव कर दो। सेव हो गई, क्योंकि नाम तुमने पहले ही लिख दिया था, तो इसलिए वहीं पे सेव होगी जहाँ पे तुमने बनाई है। ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स भी दबा सकते हो तुम सेव करने के लिए, और यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन आता है, इसे भी कर सकते हो सेव दबाने के लिए। ठीक है। अब काट देता हूँ। यहाँ पे मैं एक वापस से कुछ लिख देता हूँ, FLOWE, फ्लावर लिख रहा हूँ। अब इस फ्लावर वर्ड को मेरे को उस वाली फाइल से लिंक करना है। ठीक है। तो मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ लिंक पे जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। वेब पेज से लिंक करना दिखा दिया, जैसे ही गूगल गूगल से लिंक करा था। अब मैं डॉक्यूमेंट से लिंक कर रहा हूँ, तो वो कहाँ है? डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड के अंदर ये वाली फाइल है। अब मैंने ओके कर दिया, अब ये लिंक हो चुका है, ये देखो। मैं कंट्रोल वाला बटन दबाऊंगा, कंट्रोल वाला बटन दबा के जैसे इस पर क्लिक करूंगा, ये कह रहा है कि तुम्हें एक दूसरी फाइल खोलने के लिए पूछ रहा है। मैं करूंगा यस, ये देखो फाइल खुल के आ गई, जिस फाइल को मैंने लिंक करा था। ठीक है। तो ऐसे हम किसी और फाइल पे भी लिंक लगा सकते हैं। लिंक हटाने के लिए इस पे जाओ वापस से, और रिमूव लिंक कर दो तो रिमूव हो जाता है। तो ऐसे करके हम लिंक लगा सकते हैं। लिंक लगाना आ गया। उसके बाद है बुकमार्क। बुकमार्क से क्या होता है, अगर तुम इसमें कुछ काम कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि कहाँ से, बहुत लंबी है ये, ठीक है, डॉक्यूमेंट तुम्हारा बहुत बड़ा है, अभी तो छोटे मोटे में दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, तुम कुछ काम कर रहे हो, और तुम्हें फिर देख लिया कि हाँ भैया मैंने इतना तो पढ़ लिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, उसके आगे से पढ़ना है, तो उसके लिए तुम यहाँ पे बुक मार्क लगा सकते हो। जैसे तुम बुक पढ़ते हो, बुक में भी एक बुक मार्क होता है ना, रेड कलर का रिबन, तुमने देखा होगा किस बुकों में, वैसे ही यहाँ पे भी लगा सकते हो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ से तुम्हें वापस से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके बुक मार्क पे जाऊंगा, बुक मार्क पे बुक मार्क का नाम लिखूंगा। क्या नाम दूंगा? कुछ भी, ABC लिख देता हूँ। ABC लिखा और ऐड कर दिया। अब ये देखो इस पे बुक मार्क लग गया है। अब हमें पता नहीं चल रहा कैसे लगा, कहाँ लगा, कैसे नहीं। बुक मार्क पे जाओगे तो देखो ये दिखा रहा है कि हाँ भाई एक बुक मार्क लगा हुआ है ABC के नाम से। मैं कह रहा हूँ गो, वहां पे जाओ, तो ये देखने दिखा दिया, यहाँ पे लगा रखा है। ये देखो यहाँ पे लगाया था मैंने, तो इस पे इसलिए इसने हाईलाइट करके दिखा दिया था मेरे को। ठीक है। समझ नहीं आया? वापस से जाऊंगा बुक मार्क पे, ABC के नाम से एक बुक मार्क है, मैं कह रहा हूँ गो, पहुंचा दिया। तो ऐसे करके बुक मार्क लगा सकता हूँ। और बुक मार्क पे भी लिंक लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो। कैसे? मेरे को इस वाले को लिंक करना है, किससे? प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट बुक मार्क से। बुक मार्क है एक ये वाला, इससे लिंक करना है। अब जैसे ही मैं इसे दबाऊंगा, कंट्रोल दबा के, ये मेरे को बुक मार्क पे पहुंचा देगा जहाँ पे मेरा बुक मार्क है।
तो बुकमार्क हो गया। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस, बुकमार्क समझ में आ गया। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है ये मैं तुम्हें जब बताऊंगा जब रेफरेंस टैब करा रहे होंगे, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा। जब रेफरेंस टैब पे ये सारी चीजें बताऊंगा ना, तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन आता है जब बताऊंगा। तो अभी के लिए इसे स्किप करेंगे। उसके बाद जाते हैं कमेंट पे। कमेंट क्या होता है, अगर हमें कहीं पे कमेंट करना होता है, कमेंट लगाना होता है। कमेंट क्या होता है भैया, फोटो पे कमेंट करते हो ना, अपना जो तुम्हारे मत हैं वो शेयर करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। अब जैसे डॉक्यूमेंट में तुमने कुछ लिखा है, यहाँ पे किसी को तुमने डॉक्यूमेंट भेजा है, वो यहाँ पे कमेंट करके भेज रहा है कि भैया ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। कुछ भी कमेंट कर सकते हो। कमेंट कर दिया और सेंड। अब ये कमेंट यहाँ पे सेंड हो चुका है। ठीक है, तो इस वर्ड पे देखो, इस वर्ड पे मैंने कमेंट लगाया, जो भी लगाया, ये जो भी लिखा हुआ है ये कमेंट पे सेंड हो चुका है। और इसके डेट भी लिखी आ रही है और टाइम भी लिखा आ रहा है कितने बजे मैंने कमेंट भेजा है। ठीक है, इस पे अगर कोई किसी और को रिप्लाई करना है तो इस पे कोई रिप्लाई भी कर सकता है। ठीक, अब एक वासु बंदे ने, वासु नाम के बंदे ने रिप्लाई करा है। वासु कौन है भैया, जिसका लैपटॉप है वो है ये बंदा, मेरा नहीं है ना। ठीक, तो ऐसे करके हम किसी पे भी कमेंट लगा सकते हैं, किसी पे भी, हेडिंग पे भी लगा सकते हैं। हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कमेंट पे जाऊंगा और कमेंट लिख दूंगा। क्या कमेंट लगाऊंगा, कुछ भी, कुछ भी, जो भी मन करे कमेंट दे दो। ठीक, कमेंट को कैसे हटाना है, यहाँ पे थ्री डॉट है, यहाँ पे कर दो डिलीट, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे कर दो डिलीट, डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे हम कमेंट दे सकते हैं। तो कमेंट के बाद अब देखते हैं हेडर, फुटर और पेज नंबर, ये तीन क्या चीज होती है। तुमने बुकों में देखा होगा, बुकों में नीचे यहाँ पे हर पेज पे पेज नंबर लिखा आता है, तो वो क्या खुद से लगाते हैं। अब भैया 500 पेज की बुक है तो 500 पेज पे खुद से 1 2 3 थोड़ी ना लिखेंगे। ठीक है, और हेडर ऑफ, हेडर मतलब यहाँ जो पेज के टॉप पे तुमने देखा होगा, सभी पेज पे चैप्टर नंबर लिखे आते हैं, चैप्टर के नाम लिखे आते हैं, किसी किसी पे बुक का नाम भी लिखा आता है। तो वो कैसे लिखे आते हैं, वो उसकी मदद से, इसकी मदद से, हेडर और फुटर की मदद से। ठीक, कैसे लगाना है, या तो यहीं से सिलेक्ट कर लो, या फिर यहाँ पे सबसे ऊपर जाओ, डबल क्लिक करो, तो ये खुल जाएगा हेडर का पेज। अब यहाँ पे तुम्हें जो भी टाइप करना है, भैया बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है बुक। हाँ, बहुत यूनिक नाम है, मेरे को पता है। मेरी बुक का नाम बुक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ पे क्लोज करूंगा तो देखो बुक। ओ, दूसरे पेज पे क्यों नहीं लिखा है मैं बताता हूँ। वापस क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज पे से क्लिक हटा दूंगा। अब लिखूंगा बुक। उसका काम क्या होता है अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो। अब क्लोज करूंगा तो देखो यहाँ पे बुक लिखा आ रहा है, यहाँ पे भी बुक लिखा आ रहा है। नीचे कोई पेज आएगा तो उस पे भी बुक लिखा आएगा, देखो। और पेज कोई आएगा उस पे भी बुक लिखा आएगा। ये पेज इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है और इस पे भी आ रहा है। सब पेज पे बुक लिखा आ गया, देख रहे हो ना। अब सब पेज पे बुक तो लिखा आ गया, अब मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट पेज पे बुक ना लिखा आए, फर्स्ट पेज पे कुछ और लिखा है, बाकी सब पे बुक लिखा है। तो इसलिए होता है वो वाला ऑप्शन जो मैंने अनटिक करा था। अब मैं कह रहा हूँ डिफरेंट फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज अलग रखो, बाकी सब सेम रखो। फर्स्ट पेज पे मैं कुछ और लिख रहा हूँ, डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करा, यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा बुक, बुक, 2 बार बुक लिख दिया। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा तो देखो यहाँ पे 2 बार बुक लिखा है, लेकिन बाकी सब पे एक ही बार बुक लिखा है। क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेज डिफरेंट कर दिया। फर्स्ट पेज डिफरेंट का मतलब समझ रहे हो, पहला पेज अलग रहेगा, बाकी सब सेम रहेंगे। फर्स्ट पेज डिफरेंट का मतलब ये होता है। मैं इस पे से टिक हटा दूंगा तो सब एक जैसे हो जाएंगे, सब पे बुक ही लिखा आएगा। पहला डिफरेंट करूंगा तो मेरे को ये अलाउ कर देगा भैया पहला कुछ भी अलग करने के लिए। ठीक, उसी के नीचे है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। अगर इस पे क्लिक करूंगा तो सारे ऑड एक जैसे होंगे और सारे इवन एक जैसे हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे हेडर तो हो गया। फूटर, फूटर दिखाता हूँ। फूटर में क्या है, फूटर में भी कुछ भी लगा सकते हो जो तुम्हें लगाना है। फूटर में जैसे पेज नंबर लगाना है, पेज नंबर यहाँ से लगाना, कभी यहाँ से खुद से टाइप मत करना। खुद से अगर तुम 1 लिखोगे, जैसे मैंने 1 लिखा, क्लोज करा, तो तुम्हें लग रहा है ये पेज नंबर है, लेकिन ये पेज नंबर नहीं है। ठीक है, देखो सब पे 1 ही लिखा आएगा, इस पे भी 1 लिखा आ रहा है, इस पे भी 1 लिखा आ रहा है, इस पे भी 1 लिखा आ रहा है, तो वो पेज नंबर नहीं है, वो 1 है, काउंटिंग है, वो काउंटिंग भी नहीं है, 1 है बस नंबर। डबल क्लिक करा, इस पे यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ से चुनूंगा पेज नंबर। मेरे को कहाँ चाहिए, बॉटम में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, ये वाला टिक करा। 0 से स्टार्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से क्लोज करा, तो ये देखो ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने पेज नंबर वाला ऑप्शन चुना था। वापस से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, 0 से चालू हो रहा है तो यहाँ पे फॉर्मेट कर देंगे स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है, या मैं कह रहा हूँ स्टार्ट 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, 1 से कहूंगा तो 1 से स्टार्ट करेगा, 2 से कहूंगा तो 2 से पेज नंबर स्टार्ट होंगे, 1 से नहीं होंगे। देखो ओके करता हूँ तो पहला पेज ही मेरा 2 नंबर पे आ रहा है। देखो क्लोज करा,
तो देखो पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 और नीचे ये 4। ठीक, तो स्टार्ट में जहाँ से करवाना चाहूँ वहाँ से करवा सकता हूँ। यहाँ से वापस से डबल क्लिक करूँगा, इसे फॉर्मेट पे जाऊँगा और 1 कर दूँगा, वापस से ओके कर दूँगा। तो देखो 1, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 सारे आ गए। अब पेज नंबर ये नॉर्मल 1 है, मैं इसका फॉर्मेट और चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फॉर्मेट पे, अभी यहाँ पे फॉर्मेट नंबर 1 2 3 है, मैं 1 2 3 की जगह अगर ABC ले लूँगा और ओके करूँगा तो ये देखो ABC आ गया यहाँ पे, A B, इसके नीचे C। ठीक है, तो जैसा चाहो पेज नंबर भी वैसा यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पे नीचे आता है। वापस से 1 2 3 लगा देता हूँ, स्टार्ट एट 1 एंड कंटिन्यू। तो ये मेरा सब पे बुक लिखा आ रहा है और सब पे ये पेज नंबर भी लिखे आ रहे हैं। तो ये है मेरी हेडर और फुटर। ठीक, हेडर और फुटर में और भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं, वो जब तुम्हें लेआउट वाला समझाऊंगा ना, वो तुम्हें जब समझ में आएगा। और इसमें कलर वगैरह बदलना है तो कलर बदल सकते हो, स्टाइल बदलना है जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, होम पे जाऊंगा और इसकी राइटिंग बदल सकता हूँ यहीं की यहीं, कलर चेंज कर सकता हूँ अपने हेडर का, इसका साइज बड़ा कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें भी कर सकता हूँ। ठीक, इसे क्लोज करूंगा तो सब पे एक ही रंग का आएगा, देखो रेड रेड, और राइटिंग भी सब पे सेम आएगी। बट अगर मैं इस पर क्लिक करके फर्स्ट पेज डिफरेंट कर दूंगा, यहाँ पे टिक करा तो यहाँ पे मैंने पहले बुक बुक लिखा था इसलिए ऐसे आ रहा है। तो फर्स्ट पेज अब मैं डिफरेंट कर सकता हूँ, बाकी सब रेड में आ रहे हैं, फर्स्ट पेज में ग्रीन में लेकर आऊंगा। देखो कैसे, मैंने इसे सिलेक्ट करा, होम पे गया, यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लिया, ग्रीन, ग्रीन सिलेक्ट करा, बड़ा करा, बोल्ड करा, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी लगा दी, और इसके राइटिंग मैंने और दूसरी कर दी। देख रहे हो, इस पे हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ मैं, ये देखो हाईलाइट भी कर दी। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखो पहले वाले पे ऐसा आ रहा है, बाकी सब रेड में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट पेज डिफरेंट पे क्लिक करा था। यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज डिफरेंट पे क्लिक है, जैसे इसे क्लिक को हटा दूंगा ये बाकी हो जैसा ही हो गया। तो इस मदद से तुम पहला पेज अलग बना सकते हो और इस पे क्लिक करोगे तो सारे ऑड और इवन पेज अलग हो जाएंगे। ठीक है, बस इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। डेट और टाइम लगा सकते हो, लगाना है तो यहीं पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, यहाँ पे डेट लगानी है, कैसे लगानी है, ये वाली लगानी है, ओके कर दो तो यहाँ पे देखो डेट आ गई, बीच में गैप दे दो, ये गैप दे दिया। तो डेट और टाइम लगा सकते हो, डॉक्यूमेंट की इन्फो लगा सकते हो, ऑथर का नाम, फाइल नेम, जैसे मैंने यहाँ पे ऑथर का नाम यहाँ पे लिखा था चला गया, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ऑथर लगाता हूँ तो यहाँ पे ये आ गया ऑथर नाम राघव। ठीक है, इसे साइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, साइड नहीं हो रहा ये, तो इसे फिलहाल मैं डिलीट बटन दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन ठीक है। तो जहाँ पे तुम्हें लगाना है वहाँ पे डबल क्लिक कर देना, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करा, अब यहाँ पे ऑथर ला रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया। ठीक, ऑथर का नाम लगा सकते हो, क्लोज करोगे तब पे आ जाएगा, ये देखो राघव, फर्स्ट पेज डिफरेंट है, हाँ राघव सब पे आ गया। तो ये हो गए हमारे हेडर और फुटर। पिक्चर भी लगा सकते हो कोई तुम्हें लगानी हो तो, फर्स्ट पेज पे ही लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ पिक्चर पे, डाउनलोड पे, यही वाली फोटो ले रहा हूँ, इंसर्ट कराई, बहुत बड़ी है, छोटी करूँगा एकदम, और छोटी करूँगा। फोटो एक तरीके से लोगो का काम करेगी, लोगो भी लगाता हूँ, कोई कोई फोटो में लोगो लगा देते हैं, देखा है तुमने। इसे और छोटा करो, रैप टेस्ट करेंगे, साइड होगा थोड़ा, इधर कोने पे दिखाई दे। अब मैं क्लोज करूंगा हेडर और फुटर को, क्लोज, ये देखो सब पे फोटो भी आ गई। तो हेडर और फुटर में तुम जो करना चाहो, जो नॉर्मल जगह जैसे नॉर्मल पेज पे करते हो वैसे ही अलग हेडर और फुटर में भी कर सकते हैं। इंसर्ट पे आते हैं, हेडर फुटर पेज नंबर सब हो गया। अब आते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे। टेक्स्ट बॉक्स क्या है? ये एक शेप की तरह ही होता है हमारा, ये जैसे हमारी मैंने शेप में लिखा था ना, वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स भी यही होता है। कहीं पे अगर तुम्हें एक छोटा सा नोट देना है अपने डॉक्यूमेंट में तो टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ भी लिख के उसे छोड़ सकते हो, और कुछ नहीं है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसे डिलीट करेंगे। इसमें भी वही सब फॉर्मेटिंग वगैरह आती है जो शेप की होती है। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके का शेप ही है, स्क्वायर शेप है ना, तो सारी शेप वाली वही फॉर्मेटिंग आ गई। लिंक, क्रिएट लिंक, दो अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स लूंगा तो दोनों के बीच में लिंक बना सकता हूँ, वो सब जो मैं बता चुका हूँ शेप के साथ। क्विक पार्ट, अब ये सब क्या चीज़ है? ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट तुम्हें पहले सेव करना पड़ता है, वो तुम्हें मेंशन करना पड़ता है क्या चीज़ तुम्हें ऑटो टेक्स्ट में चाहिए, जो भी तुम अगर कुछ लिखो तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाए। ठीक है, जो कि अभी मैंने कुछ सेट नहीं कर रखा ऑटो टेक्स्ट से। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, अब जैसे कि यहाँ पे ऑथर लिखूंगा तो अपने आप मेरा नाम आ जाएगा,
अगर कहीं पे ऑथर का नाम चाहिए तो, ठीक। तो क्विक पार्ट में और कुछ नहीं है ऐसा स्पेशल। बुक अगर बना रहे हो तो उसमें काम आती है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में कंपनी का नाम ये सब अगर तुमने पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेट करके रख रखे हैं, और अगर तुम्हें कहीं पे डॉक्यूमेंट में ये चाहिए, तो बस तुम ये दबाओगे और यहाँ पे अपने आप वो पूरा लिखा आ जाएगा। लेकिन मैंने तो वो सेट कर नहीं रखा, इसे डिलीट कर दूंगा, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है? वर्ड आर्ट से पहले एक और चीज बता दूं, ड्रॉप कैप क्या होता है। ड्रॉप कैप क्या होता है? पहले वर्ड को सिलेक्ट करा, ये चीज होती है ड्रॉप कैप। पहला वर्ड जो होता है पैराग्राफ का, वो एकदम कैपिटल हो जाता है। इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, सिलेक्ट करा, इस पे डबल क्लिक करा, ये इसकी फॉर्मेटिंग खुल गई। अब इसे कितना बड़ा करना है, छोटा करना है, कितना ऊपर नीचे, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट से दूर कितना रखना है, मैंने कहा 1 सेंटीमीटर। टेक्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड, पैराग्राफ से कितना दूर करना है, मैंने कहा 2 सेंटीमीटर। और अराउंड ओके कर दिया, ये देखो दोनों से, पैराग्राफ से और टेक्स्ट से थोड़ा दूर हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा ड्रॉप कैप। फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यहीं के यहीं छोटा बड़ा भी कर सकते हो, करना है तो। ये थोड़ा छोटा हो गया, ठीक। अगर ऐसे छोटा नहीं करना तो इस पे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के लिए पहले इस पे दबाना, और यहाँ कोने पे ये जो बॉर्डर सा बना आ रहा है ना, इस पे क्लिक करना। फिर ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे यहाँ पे जाओ, तो ये ऑप्शन खुल गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कितनी लाइन का ड्रॉप चाहिए। 3 लाइन का। मैं कह रहा हूँ 2 लाइन का ड्रॉप चाहिए केवल। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट यहाँ पे भी आ गया, कितना दूर चाहिए, मैंने कहा थोड़ा 1 सेंटीमीटर दूर रखना टेक्स्ट से। और ओके कर दिया, ये देखो 2 लाइन का ट्रैप है, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी पे टेक्स्ट मेरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉप कैप हो गया। बैक करते हैं। अब बताता हूँ वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है? वर्ड आर्ट वही चीज होती है जो हमने यहाँ पे होम पे देखी थी, ये सब वही होता है वर्ड आर्ट, लेकिन थोड़ा सा अलग। कैसे? वर्ड आर्ट को हम फ्रीली मूव कर सकते हैं एक तरीके से। यहाँ पे वर्ड आर्ट लिया मैंने, मैं कह रहा हूँ मेरे को ये वाले उसमें एक वर्ड आर्ट चाहिए, तो यहाँ पे अब मैं अपनी हेडिंग लिख सकता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंप्यूटर। ठीक है, अब ये कंप्यूटर मेरी हेडिंग है। मैं इसे यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, मेरे को अगर बाद में चेंज करनी हो। वर्ड आर्ट का ये आसान काम है, एक तरीके से शेप का ये आ जाता है। ये शेप के फॉर्मेट खुल गए, देखे होगे। चेंज कर सकते हैं जैसा मर्जी, ये देखो। ठीक है, तो जो जो हमने शेप में करा था वो सब इसमें भी कर सकते हैं। वर्ड आर्ट लगाया है, वर्ड आर्ट को चेंज करना है तो वापस से जाओ। ये ये कर दिया, ये दूसरी खुल गई। इसको चेंज करना है तो इसको तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला ले लिया। तो ये हमारा होता है वर्ड आर्ट। डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। वर्ड आर्ट में और कुछ नहीं है, स्टाइलिंग है। हम नॉर्मल लगा सकते हैं, वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं कोई भी चीज़। ठीक। लास्ट 3 चीज़ रह रही हैं, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट, और ये इक्वेशन और सिंबल। अब इन्हें भी बता देता हूँ, इन्हें क्या होते हैं। सिग्नेचर लाइन, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट में तुम्हें लास्ट में अगर सिग्नेचर लाइन देनी है, होता है ना, तुम एक कोई कागजात बना रहे हो, उसमें लास्ट में सिग्नेचर की लाइन होती है ना, तो वो इसलिए सिग्नेचर लाइन की जरूरत होती है। सजेस्टेड साइनर, यहाँ पे नाम लिखना है, अगर मैं कह रहा हूँ टीचर के साइन चाहिए, इसके टीचर के, ओ सॉरी, यहाँ पे साइनर का नाम, नाम क्या है, नाम सपोज कर लो मेरा नाम है, पूरा नाम लिखूंगा। ठीक है, क्या है वो, टीचर है। ईमेल एड्रेस देना है तो मेरे को नहीं देना, ओके करा, तो ये देखो यहाँ पे आ गया, वी राघव टीचर, उनके साइन यहाँ पे करा के लाओ। तो ये साइन का एक हमारा बॉक्स बना के दे देता है डॉक्यूमेंट के एंड में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड हो रहा है इसलिए यहाँ पे दिया, और नीचे खत्म हो रहा होता है तो नीचे देता है। ठीक है, तो पेज के एंड में देता है एक तरीके से। इसे डिलीट कर दूंगा। साइनर हो गया। डेट एंड टाइम मैंने करके दिखाया था आपको, यहाँ पे, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। कैसे? इंसर्ट पे जाऊंगा, अगर हम आपको डेट और टाइम कहीं पे चाहिए आज की, तो यहाँ पे लेके हम इंसर्ट करा सकते हैं। कहाँ गई, बस कहाँ कराई, और यहाँ पे हो गई। यहाँ पे क्लिक करता हूँ ताकि यहाँ पे आए डेट एंड टाइम, ये वाली जोन सी भी करानी है, ओके करो, ये देखो आज की डेट और टाइम आ गया। हाँ, खुद भी लिख सकते हो तुम्हें लिखनी हो तो। लास्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट में तुम इसी के अंदर कोई और फाइल इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड के अंदर मेरे को एक्सेल की शीट चाहिए, तो ये रही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ओके करूंगा,
यहाँ पे लोड हो रहा है थोड़ा, और ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ जैसे एक्सेल में करते हैं, सेम टू सेम सेम काम होएगा। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, एकदम सेम काम होएगा। ये देखो ड्रैग भी करूंगा, ड्रैग हो जाएगा। ठीक, तो एक्सेल खुल के आ गया ये मेरा पूरे में। तो हटाने के लिए साइड में क्लिक करो। साइड में क्लिक करके जब ये नॉर्मल हो जाए तो इस पर क्लिक करके डिलीट कर देना, हट जाएगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट में इसमें पावर पॉइंट भी ला सकते हो, एक्सेल भी ला सकते हो, एक्सेस भी ला सकते हो, और ये हर डॉक्यूमेंट में होता है, किसी में भी कोई सा भी तुम डॉक्यूमेंट घुसेड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो ऑब्जेक्ट से ये होता है, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल में, तो हमें कोई काम नहीं है। इक्वेशन की जरूरत तुम्हें, अगर तुम मैथ का कोई पेपर बना रहे हो, तुम्हें इक्वेशन चाहिए, तो भैया तुम ऐसे इक्वेशन इंसर्ट करवा सकते हो, और इसमें अपनी मर्जी से कुछ चेंज भी कर सकते हो करना है तो। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस होती हैं। उसके बाद लास्ट चीज है सिंबल। अगर तुम्हें यहाँ पे कहीं कहीं पे सिंबल लेने की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि इसके आगे मेरे को एक सिंबल चाहिए, ये वाला, तो देखो कोने पे आर बना दिया। ठीक है, कहीं कहीं पे चाहिए होता है ना हमें कोई कोई सिंबल। जो भी सिंबल चाहिए, यहाँ पे अलग अलग सिंबल है। मोर सिंबल पे ऑप्शन पे जाओगे तो ये रहे, बहुत सारे सिंबल खुल गए, ये रहे, जितने चाहें उतने मिल जाएंगे। ठीक, तो ये सारे सिंबल हैं, सिंबल यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो अगर तुम्हें सिंबल चाहिए तो फाइनली ये पूरा टैब हमारा खत्म हुआ। यहाँ पे कुछ नहीं बचा बताने के लिए, अब हर एक चीज मैंने डिटेल में बताई है, मैं भी थक गया यार बता बता के। फिर भी वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो पूरी, अगली वीडियो का इंतजार करना। अगली वीडियो में ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट तो सब एक साथ बता दूंगा जहाँ तक है। तो फाइनली पूरा इंसर्ट टैब खत्म हो चुका है। मेरे को नहीं पता वीडियो कितनी लंबी बनी है, एडिट करने के बाद पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखे हो, तो अपने दोस्तों को भी भेजो ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और अगली वीडियो का इंतजार करना। अगली वीडियो में ड्रॉ, डिजाइन तो एक साथ ही बता दूंगा, और लेआउट भी शायद से उसी में बता दूं। देखते हैं, जितना हो सकेगा उतना बता दूंगा। फिलहाल में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।